हम लोग का ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है पॉइंटर टॉपिक है। ये पॉइंटर चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी पॉइंटर चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे। व्हाट इज़ पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पॉइंटर इन सी में पॉइंटर का क्या रोल है जी। पॉइंटर क्या है सी में, पॉइंटर इन सी। तो बोलेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, क्या ज़रूरत है पॉइंटर को प्रोग्राम में यूज़ करने का, क्या पर्पस है, समझेंगे इस बात को। पहले एक बार जान ले कि इसका डिफिनीशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। डिफिनीशन क्या है पॉइंटर का। बोला जा सकता है कि अ पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ variable which can hold करना मतलब स्टोर करना, which can hold or store the memory address, memory कौन सा memory, RAM memory address of another variable function and incompletes in C। तो बोला जा रहा है क्या कि पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। देख रहे हो, वेरिएबल तो है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। हम लोग जानते हैं ना वेरिएबल क्या होता है प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल जहाँ पर वैल्यू स्टोर किया जाता है। जैसे कि इंट एक्स क्या है, वेरिएबल है। वैल्यू क्या स्टोर करना है, एज्यूम करते 10 स्टोर करना है। तो 10 जो वैल्यू है, डाटा है, ये डाटा को स्टोर करने वाला वेरिएबल है। ये वेरिएबल है लेकिन ये पॉइंटर नहीं है। हम बोले क्या, पॉइंटर तो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। ये कौन सा वेरिएबल है, देखो यहाँ पर ये वेरिएबल है इंट एक्स इक्वल 10 और किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये रोल नंबर ये वेरिएबल हो गया। और रोल नंबर कितना है किसी का, मान लो किसी का रोल नंबर 1 है, तो वन क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो ये वेरिएबल है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ये जो वेरिएबल अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन है, डाटा है, जिसको जरूरत यूज करने वाले हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर। तो वेरिएबल जो होता है वो एक जो है कंटेनर होता है। एक वेरिएबल ये एक्स क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम अपना कोई डाटा स्टोर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो ये तुम्हारा जो है एक रोल नंबर क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। हाँ, जो डाटा को स्टोर कर रहा है। लेकिन ये पॉइंटर नहीं है। अभी हम वेरिएबल बोल रहे हैं, क्या स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है पॉइंटर। तो भाई पॉइंटर जो वेरिएबल होता है स्पेशल टाइप का, ये क्या स्टोर करता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, विच कैन स्टोर और होल्ड और स्टोर द मेमोरी एड्रेस। मेमोरी मतलब कौन सा मेमोरी, हमारे कंप्यूटर में तो बहुत सारे मेमोरी है, हम लोग बात कर रहे हैं रैम का। मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल जो है ये डाटा नहीं स्टोर करेगा। डाटा स्टोर करने वाला वेरिएबल देख लो, सिंपली इस तरह का वेरिएबल होता है। हाँ, किसी स्टूडेंट का मान लो मार्क्स स्टोर करना है, तो फ्लोट मार्क्स एक वेरिएबल है जो किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो स्टोर करेगा, मान लो 78.9। तो ये तुम्हारा जो है ये क्या है, 78.9, ये इंफॉर्मेशन है, मार्क्स है, हाँ, किसी स्टूडेंट का। तो ये जो है ये वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर करता है, डाटा स्टोर करता है। ये पॉइंटर नहीं है। पॉइंटर तो बोल रहा है स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल स्पेशल टाइप का कैसे डिक्लेयर किया जाता है। हाँ, ये वेरिएबल तो देख रहे हो कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इंट डेटा टाइप का नाम, उसके बाद जो है वेरिएबल का नाम, ये डेटा टाइप का नाम, फिर ये वेरिएबल का नाम, और ऑप्शनली हम वैल्यू भी दे सकते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो ये जो है वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये तो हम देख रहे हैं। सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग डाटा वेरिएबल बोल सकते हैं इसको, डाटा स्टोर करने वाला है ये। हाँ, डाटा वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल, हाँ, या सिंपल वेरिएबल, हाँ, नॉट द स्पेशल वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल। हाँ, तो ये स्पेशल
ये सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग डाटा वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल। देख रहे हो सिंटेक्स कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देख रहे हो क्या कि डेटा टाइप आप लिखिए पहले, जो डेटा टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हैं वेरिएबल में। तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप जो है सिंटेक्स क्या लिखेंगे हम लोग, डेटा टाइप जो कि ये है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, डबल हो सकता है, जिस टाइप का डाटा आप स्टोर करना चाहते हो उस वेरिएबल में, उस टाइप का डेटा टाइप। और उसके बाद उसके बाद वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम और इक्वल टू ऑप्शनली हम यहाँ पर कोई वैल्यू भी फिक्स कर सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से। तो ये डेटा टाइप वेरिएबल का नाम और वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है ये, देख रहे हो क्या, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है और वैल्यू है। हाँ, तो इस तरह से जो है हम इस तरह से वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं हम लोग। तो ये वेरिएबल जो है डाटा को स्टोर करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, पॉइंटर का वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे लिखते हैं, हाँ, तो हम बात करेंगे क्या, सिंटेक्स क्या लिखेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम के अंदर। हाँ, तो यहाँ पर जो है हम बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर देखोगे, हाँ, सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, हाँ, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सेम तरीका है, बस थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए डेटा टाइप और यहाँ पर जो है स्टार लगा दिए, हाँ, स्टार। और ये सिंबल यूज करते हैं, ये कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल के सामने। और जो है पॉइंटर वेरिएबल का नाम, पॉइंटर वेरिएबल नेम। तो ये हो गया क्या, सिंपल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेरेशन में क्या का डिफरेंस है, केवल स्टार का। अगर स्टार लगा दिए हैं तो ये एक जो है पॉइंटर वेरिएबल होने वाला है। फॉर एग्जांपल इंट ये हो गया डेटा टाइप, इंट हो गया डेटा टाइप। और पॉइंटर वेरिएबल कैसे बना रहे हैं, स्टार वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आइडेंटिफायर होता है ये वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर दे दिए मान लो पीटीआर। ये तो ये तुम्हारा जो है ये क्या है, पीटीआर क्या है, पीटीआर एक वेरिएबल है लेकिन सिंपल वेरिएबल नहीं है, हाँ, पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। और ये वेरिएबल जो है डाटा इस तरह से 10, किसी का रोल नंबर, किसी का मार्क्स, स्टूडेंट का, ये सब नहीं स्टोर हो सकता है इसके अंदर डाटा नहीं स्टोर किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पर। उसी तरह से स्टार, फ्लोट स्टार, और मान लो जो है ये पीटीआर, ये पीटीआर वेरिएबल है, यहाँ पर पीटीआर वेरिएबल है लेकिन किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है वेरिएबल। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है हाँ, डबल स्टार पीटीआर, ये भी वेरिएबल है लेकिन जो है ये कौन सा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, किस टाइप का, डबल टाइप का। तो इस तरह से जो है पॉइंटर वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं किसी भी टाइप का। तो यहाँ पर जो है अगर आप लिखें इस तरह से इंट स्टार पीटीआर, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसको, इस स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हैं, पॉइंटर टू इंटीजर, इसको बोल सकते हैं पॉइंटर टू इंटीजर, इसको बोल सकते हैं पॉइंटर टू फ्लोट। और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉइंटर टू डबल। तो इस तरह से जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको ये नाम हम दे पाएंगे यहाँ पर, पॉइंटर टू डबल। और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कैर स्टार पीटीआर, इस तरह से कैर स्टार पीटीआर। इसको क्या बोलेंगे तब, इसको बोलेंगे पॉइंटर टू कैरेक्टर, या पॉइंटर टू कैरेक्टर। तो ये देख रहे हो क्या, इस तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग इंट जो है, लॉन्ग डबल पॉइंटर वेरिएबल, हम लोग जैसे डेटा टाइप यूज करते थे वेरिएबल के साथ, वैसा ही पॉइंटर के साथ भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से बोला जाएगा, पॉइंटर टू इंटीजर या पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू फ्लोट, इस तरह से। उसी तरह से हम इस तरह से भी पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, वॉइड स्टार पीटीआर। बोलो क्या कि ये वॉइड टाइप का जो है, कभी तो वेरिएबल नहीं बनाए हो, हाँ, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल जो है बना सकते हो वॉइड टाइप से। वॉइड जो है टाइप का भी आप जो है पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। और इसी को बोलते हैं क्या, पॉइंटर टू इनकम्प्लीट, जो डिफिनेशन हम यूज किए थे, पॉइंटर टू इनकम्प्लीट। अच्छा, इसको एक और नाम से जान सकते हैं हम लोग, जेनरिक पॉइंटर। जेनरिक बहुत ही स्पेशल पॉइंटर है, ये यूज करके दिखाएंगे हम अभी। जेनरिक
जेनरिक पॉइंटर, और इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं यूनिवर्सल पॉइंटर, यूनिवर्सल पॉइंटर एक और नाम से भी जान सकते हैं। तो इस ये क्या है पॉइंटर, इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो है अभी हम दिखाएं कि पॉइंटर वेरिएबल स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। स्पेशल टाइप मतलब वो डाटा स्टोर नहीं करता है, पहला। और दूसरा बात क्या क्या जो है पॉइंटर वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, इसको जो है यूज कैसे, वेरिएबल कोई वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं फिर इसको यूज करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप सिंपली यूज करेंगे और जो है वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। बस वो हमको ये बताना है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, डाटा स्टोरेज वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टार लगाएंगे। तो बोलो कि इस तरह का वेरिएबल क्रिएट करके हम करने वाले क्या है, इस तरह का वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल क्यों यूज करते हैं। तो पहले समझते हैं इसका डिफिनीशन एक बार, कि पॉइंटर इज स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। स्पेशल टाइप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो है डाटा स्टोर नहीं करता है। शुरू से हम पढ़ते हैं वेरिएबल विच इज कंटेनर विच इज यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन या डाटा या वैल्यू, लेकिन ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो अच्छा, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल मतलब विच कैन होल्ड, जो वेरिएबल अपने अंदर क्या स्टोर कर सकता है, क्या कंटेन कर सकता है, विच कैन होल्ड या स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। किसी दूसरे वेरिएबल जो मेमोरी को रिजर्व किया हुआ है, दूसरा वेरिएबल, उसका एड्रेस रखा जा सकता है इसके अंदर। हाँ, एड्रेस रखा जा सकता है इसके अंदर। इसके अलावा फंक्शन का भी एड्रेस रखा जा सकता है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। फंक्शन हम यूज करते हैं ना, प्रिंट एफ, स्कैन एफ और CLR, SCR, बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं। तो फंक्शन का भी एड्रेस होता है, और उसको भी एड्रेस को कहीं अगर हमको स्टोर करना है उस फंक्शन के साथ काम करने के लिए, तो उसको जो है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा सकता है। एंड इनकम्प्लीट्स, और ये पॉइंटर का एक नेचर समझना कि पॉइंटर जो है वेरिएबल का एड्रेस तो रखेगा, फंक्शन का भी एड्रेस रखेगा, और ये पॉइंटर वेरिएबल वैसा भी एड्रेस रखेगा जो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि वो कौन सा है, कौन सा टाइप है उसका। इसलिए बोला इनकम्प्लीट, पॉइंटर टू इनकम्प्लीट, जो कि अभी जो एग्जांपल में यहाँ पर दे रहे थे, वॉइड स्टार पीटीआर। तो वॉइड स्टार पीटीआर अगर लिख दिए हैं हम, तो क्या हम अभी बोल पाएंगे ये किसका एड्रेस रखेगा। देखो यहाँ पे ये इंटीजर पॉइंटर है, ये इंटीजर पॉइंटर है, किसका एड्रेस रखेगा, वो वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है। ये जो है फ्लोट पॉइंटर है, ये पॉइंटर टू फ्लोट है, ये किसका एड्रेस रखेगा, वो वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का है। अगर फ्लोट टाइप का हम कोई वेरिएबल बनाए हैं तो उसका एड्रेस रखने के लिए कैपेबल है ये डबल पॉइंटर वो वेरिएबल का एड्रेस रखेगा जो डबल टाइप का वेरिएबल है, जो डाटा रखने वाला वेरिएबल है। ये पीटीआर जो है पॉइंटर एड्रेस रखेगा किस वेरिएबल का, वो वेरिएबल जो कैरेक्टर टाइप का है। तो क्या हम इसी तरह से इसमें बोल पाएंगे क्या, ये पीटीआर जो है पॉइंटर एड्रेस रखेगा वो वेरिएबल जो वॉइड टाइप का है। तो कभी भी वॉइड टाइप का हम वेरिएबल बनाए क्या, आप कभी भी प्रोग्रामिंग में वॉइड x इक्वल टू समथिंग इस तरह वैल्यू स्टोर किए हो क्या, नहीं। तो यानी कि जो है वॉइड टाइप का पॉइंटर जो है ये किसका एड्रेस रखेगा, इसको तो देख के बता सकते हैं भाई इंटीजर पॉइंटर है तो जरूर किसी इंटीजर का एड्रेस रखेगा। तो चलो इसके बारे में हम बात करेंगे, पॉइंटर टू इनकम्प्लीट के बारे में डिटेल बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लेना कि कोई वॉइड टाइप का वेरिएबल या कंटेनर नहीं होता है जिसका ये एड्रेस रखने वाला है। देखोगे यहाँ पर समझोगे कि प्रोग्राम के अंदर जो है, हाँ, एक हम जो है पॉइंटर को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस, यहाँ पर जो है देखो एक बात और हम डिफिनेशन यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है पीटीआर को अगर अच्छे तरीके से समझाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इसका तो नाम बोल देंगे पॉइंटर टू इंटीजर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या, हियर पीटीआर इज ए पॉइंटर that can hold the address of the memory address of another variable of type क्या बोलोगे, of type, another variable of type here ptr क्या है, एक ptr is a pointer that can hold the address of another variable। लेकिन कौन किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, लेकिन उसका टाइप क्या होना चाहिए, another वेरिएबल ऑफ टाइप क्या, int। तो यहाँ पर ptr एक पॉइंटर है जो एड्रेस रखेगा। एड्रेस कौन सा एड्रेस, कंफर्म रखना, मेमोरी एड्रेस मतलब
मेन मेमोरी रैम में जो वेरिएबल, वो जो अनदर वेरिएबल जो मेन मेमोरी रैम को रिजर्व किया है, जितने भी वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं वो मेमोरी कहाँ से लेते हैं, रैम से। तो कोई वेरिएबल अगर रैम से मेमोरी लिया हुआ है तो उसका एड्रेस होगा, और उस एड्रेस को हम रखना चाहते हैं, उस एड्रेस को हम जो है कहीं पर स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, वो पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। अब थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली समझा जाए इसको एक बार। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखते हैं, void main, पॉइंटर को कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो void main, चलो ये एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग रन करा के भी देखेंगे, रन करा के भी अभी देखेंगे इसको। हाँ, तो समझना और क्लियर समझना भी इसको यहाँ पर। हाँ, कि ये प्रोग्राम एक लिखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सुनना, एक सिंपल सा वेरिएबल लेते हैं इंट x, और x का वैल्यू कितना रख देते हैं 10। बताओ इस स्टेटमेंट का प्रोग्राम में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस स्टेटमेंट का प्रोग्राम में ये इफेक्ट होगा, जब प्रोग्राम रन करेगा तो x नाम का एक वेरिएबल आएगा जो वैल्यू 10 को कंटेन कर रहा है। तो ये x वेरिएबल करेगा क्या, x वेरिएबल क्या करेगा, हाँ, मेन मेमोरी से मेमोरी रिजर्व करेगा। कोई भी वेरिएबल डाटा स्टोर करना है ना, 10 वैल्यू को अगर स्टोर करना है और मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, कंटेनर एक रखते हैं, उसी कंटेनर के अंदर जो है वैल्यू को स्टोर करते हैं। ये 10 जो है ये नहीं समझना कि एक्स वेरिएबल कोई मेमोरी है, एक्स वेरिएबल कोई मेमोरी नहीं है। हमारे कंप्यूटर में मेन मेमोरी कौन होता है, रैम। रैम में ही सारा वैल्यू हमारा स्टोर होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होता है। तो ये एक्स जो है वैल्यू 10 कंटेन कर रहा है, लेकिन एक्स कहाँ कंटेन करेगा इस वैल्यू 10 को, एक्स कहाँ कंटेन करेगा, मेन मेमोरी रैम के अंदर। रैम के अंदर एक एक्स वेरिएबल आएगा जो अपने अंदर वैल्यू क्या स्टोर करेगा, 10। इस तरह से बोलेंगे कि एक वैल्यू मेरा प्रोग्राम में कंप्यूटर में स्टोर हो गया। तो हमारा रैम जो है उसका स्ट्रक्चर समझना एक बार। मेन मेमोरी जो रैम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मेन मेमोरी ये रैम है, ये मेन मेमोरी रैम है मेरा। और रैम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है कि मेन मेमोरी जो है बाइट बाई बाइट में डिवाइडेड है। ये 1 बाइट एरिया है, ये अगला 1 बाइट एरिया है, ये अगला 1 बाइट एरिया है, समझना। हाँ, ये 1 बाइट एरिया, इसी तरह से जो है नंबर ऑफ बाइट्स है इसके अंदर, 1 बाइट करके। हाँ, तो जो यहाँ पर देख रहे हो क्या कि मेमोरी एड्रेसेस जो है रैम का कुछ इस तरह का रैम का आर्किटेक्चर है। रैम इस तरह से कुछ जो है बाइट बाई बाइट में डिवाइडेड होता है। जहां पर बाइट बाई बाइट डिवाइडेड का मतलब ये 1 बाइट एरिया है, इसका मतलब ये 8 बिट एरिया है, 8 बिट एरिया। तो 8 बिट एरिया मतलब यहाँ पर जो है इस तरह से, यहाँ पर जो है 8 बिट एरिया हर एक ब्लॉक के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो है ये तुम्हारा जो है देखोगे 8 बिट एरिया। हम यहाँ पिक्चर बना देते हैं समझने के लिए। हाँ, ये तुम्हारा 8 बिट एरिया है। तो रैम के अंदर जो है, रैम का स्ट्रक्चर क्या है, रैम तो बाइट बाई बाइट में डिवाइडेड है। हाँ, एक एरिया जो है 1 बाइट एरिया, अगला 1 बाइट एरिया, 1 बाइट एरिया में ये डिवाइडेड है मेमोरी। तो इसमें जो है ये कितना बिट एरिया हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे स्मॉलेस्ट जो डाटा यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, वो कौन है, ये देख रहे हो, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो है ये तुम्हारा 1 बिट एरिया है, 1 बिट एरिया है। हाँ, 1 बिट एरिया। तो 1 बिट एरिया में आप क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 1 बिट एरिया में आइदर 1 या 0 स्टोर कर सकते हैं, आइदर 1 या 0। तो मेमोरी में जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो किस में होता है, बाइनरी में होता है, बाइनरी में होता है। तो बाइनरी में डाटा जो स्टोर होगा, क्योंकि देख रहे हो स्ट्रक्चर ही ऐसा है इसका जो बता रहा है कि डाटा जो है 1 0 ही स्टोर हो सकता है। तो अगर हम डाटा 10 भी दिए ना, तो 10 कैसे स्टोर होगा, 10 का बाइनरी वैल्यू होगा। 10 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है, 1 0 1 0, ये बाइनरी वैल्यू होता है। तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, देख रहे हो क्या, 1 0 1 0 ही इसके अंदर स्टोर होगा। तो ये मेन मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है, देखना, मेन मेमोरी 1 बाइट एरिया, अगला 1 बाइट एरिया, 1 बाइट मतलब 8 बिट एरिया। अच्छा, हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस भी होता है। हाँ, जैसे कि ये ब्लॉक है ना 1 बाइट एरिया, इसका एक यूनिक एड्रेस एज्यूम करते हैं, कंप्यूटर में तो कोई और ही एड्रेस होगा, लेकिन हम एज्यूम कर देते हैं क्या कि कोई एड्रेस, मान लो ये 100 है, तो ये एड्रेस क्या हो सकता है, 101 हो सकता है ये एड्रेस। तो इस तरह से जो है ये 100, तो देख रहे हो क्या कि हम क्यों बोले 1 बाइट बाइट बाई बाइट में डिवाइडेड है, क्योंकि ये इसका जो है सबसे पहला जो 1 बाइट एरिया है उसी का एक यूनिक एड्रेस होता है। यानी कि एक पार्ट ये है, इस 100 एड्रेस ये है, तो 100 जो है 101 जो है ये वाला 101 एड्रेस है। तो ये इसका इस बाइट का एड्रेस कितना है, 102 हो सकता है। तो ये कंप्यूटर रियल मेमोरी के अंदर
कुछ और ही होंगे, लेकिन ये गारंटी है कि 1 बाइट एरिया का एड्रेस एक अलग होगा तो अगला 1 बाइट एरिया का एड्रेस जरूर अलग होगा। तो यानी कि जो है एड्रेसेस कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में एड्रेस चल रहा है वही रहेगा, नो डाउट। लेकिन लेकिन ये बताने का मतलब मेरा यहाँ पर है ये है कि 1 बाइट एरिया का ही एक यूनिक एड्रेस होता है, अगला 1 बाइट एरिया का ये सेम एड्रेस नहीं होगा, ये डिफरेंट एड्रेस होगा। तो इस तरह से जो है एक बाइट का अपना इंडिविजुअल एड्रेस यहाँ पर होता है। तो जब हम प्रोग्राम जब लिखते हैं इस तरह से, और इस तरह से int x इक्वल टू 10 एक वेरिएबल बनाया है, तो समझना यहाँ पर क्या हुआ, समझना यहाँ पर क्या हुआ। ये मेन मेमोरी रैम में तो देख लो बहुत सारे बाइट्स हैं, बहुत सारे बाइट्स हैं। तो ये 10 को स्टोर करने के लिए, 10 को स्टोर करना है तो ये वेरिएबल x क्या करेगा, मेमोरी रिजर्व करेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बाइट है, कहीं भी तो नहीं रख देगा, तो मेमोरी रिजर्व करेगा। तो x जो है मेमोरी रिजर्व करेगा। एज्यूम करें कि x जो है मेमोरी रिजर्व करेगा, कितना बाइट का मेमोरी रिजर्व करेगा, 1 बाइट, 2 बाइट या 4 बाइट। तो हम लोग जानते हैं ना इंटीजर का साइज बाय डिफॉल्ट 16 बिट कंपाइलर में, यानी कि 16 बिट कंपाइलर सी का और जो है 32 बिट कंपाइलर होता है। तो 32 बिट में कंपाइलर में इंटीजर साइज 4 बाइट होता है, और 16 बिट कंपाइलर में इसका साइज जो है 2 बाइट होता है। 2 बाइट्स होता है। तो हम एज्यूम करते हैं 16 बिट कंपाइलर में हम इस प्रोग्राम को लिख रहे हैं, हाँ टर्बो सी में इस प्रोग्राम को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर int x इक्वल 10 लिखे हैं, तो x क्या करेगा, यहाँ पर x क्या करेगा कि 2 बाइट मेमोरी रिजर्व करेगा, क्योंकि प्री डिफाइंड है कि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है। तो ये 2 बाइट जो एरिया है, ये एरिया रैम का रिजर्व हो गया है, किस नाम से, x के नाम से रिजर्व हो गया। देख लो क्या, यानी कि x के नाम से जो भी डाटा आप डालोगे वो इसी एरिया में जाने वाला है। x के नाम से जब भी डाटा एक्सेस करने चाहोगे तो इस एरिया के अंदर जो डाटा है वही आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसके अंदर कितना रखा हुआ है, 10। तो 10 का तो जरूर बाइनरी ही रखा होगा। तो चलो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 10। तुम समझ लो कि बाइनरी ही रखा गया है, और ये बाइनरी 10 का डेसिमल वैल्यू है। ये इसका जो है फॉर्म कैसा स्टोर होगा, 1010 फॉर्म में स्टोर होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देख रहे हो क्या कि एक प्रोग्राम में हम जब वेरिएबल डिक्लेयर किए तो मेन मेमोरी के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट हुआ। अब बात कर रहे हैं क्या कि हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या कि पॉइंटर यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करें, एक पॉइंटर ले लें जो हम चाहेंगे क्या कि एक्स वेरिएबल का एड्रेस वो पॉइंटर के अंदर होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टार पीटीआर। तो पीटीआर क्या है, यहाँ पर पॉइंटर है, पीटीआर एक पॉइंटर है। इसके अंदर भी 10, 20 इस तरह का वैल्यू स्टोर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है, देखो ये एड्रेस है, ये कितना एड्रेस है, ये तुम्हारा एड्रेस कितना है, 100 इसके अंदर स्टोर हो सकता है, 101 स्टोर, 102 जो भी मेमोरी एड्रेस है वो एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ये मेमोरी एड्रेस को ही स्टोर करने के लिए वेरिएबल लाया गया है ये। हाँ, ये डाटा नहीं स्टोर करेगा, डाटा स्टोर करने वाला वेरिएबल आप सिंपली बनाइए बिना स्टार यूज किए हुए। तो यहाँ पर पीटीआर जो है अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस देख रहे हो क्या होता है, एड्रेस क्या चीज होता है, एड्रेस नंबर ही होते हैं, कुछ नंबर ही होते हैं। तो आखिर इसको भी नंबर ही स्टोर करना है। हाँ नंबर, लेकिन वो वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा नंबर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस तो नंबर ही होते हैं। तो पीटीआर वेरिएबल अपने अंदर कोई मेमोरी एड्रेस रखेगा, यानी कि पीटीआर को भी तो मेमोरी की जरूरत पड़ेगा, पीटीआर को भी मेमोरी रिजर्व करना चाहिए। जैसे ही वेरिएबल मेमोरी रिजर्व किया है एक्स, उसी तरह से पीटीआर भी मेमोरी रिजर्व करना चाहिए। तो पीटीआर भी उसी तरह से मेमोरी रिजर्व करेगा। तो कितना मेमोरी रिजर्व करेगा, तो यहाँ पे पीटीआर जो है 2 बाइट मेमोरी रिजर्व करेगा। मतलब कि 2 ही बाइट जो है मेमोरी रिजर्व करेगा, क्योंकि ऐसा बोलोगे क्या कि इंटीजर भी 2 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है इसलिए ये भी 2 बाइट, नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर पॉइंटर का मेमोरी कितना होगा, वो पॉइंटर इंटीजर टाइप का हो, वो पॉइंटर फ्लोट टाइप का हो, किसी भी तरह का पॉइंटर हो, वो मेमोरी जो है हमेशा बाय डिफॉल्ट 2 बाइट ही मेमोरी रिजर्व करेगा, 2 बाइट्स ओनली। हाँ, फ्लोट पॉइंटर होता तो भी 2 बाइट, डबल पॉइंटर होता तो भी 2 बाइट। तो मतलब क्यों, ऐसा क्यों। हाँ, वेरिएबल अगर जो है इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो 4 बाइट। लेकिन यहाँ पर जो है पॉइंटर जो है वेराइटी ऑफ पॉइंटर अगर बना रहे हैं तो सबका जो है मेमोरी, सारे के सारे पॉइंटर का साइज जो है 2 ही बाइट होगा। क्यों, हम इसके बारे में बात करते हैं, अभी बात करेंगे। तो ये चलो पीटीआर पॉइंटर जो है क्या किया, ये मेमोरी रिजर्व किया। पीटीआर कितना मेमोरी रिजर्व किया, 2 बाइट। पीटीआर जो है कितना मेमोरी रिजर्व किया, 2 बाइट, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मेमोरी पीटीआर रिजर्व किया। क्यों रिजर्व किया पीटीआर, क्योंकि इसको अपने अंदर क्या रखना है, मेमोरी एड्रेस रखना है। और मेमोरी एड्रेस भी तो देख रहे हैं हम, यहाँ पर नंबर ही होता है। तो यहाँ पर ये जो पीटीआर है इसके बारे में अगर बात करें कि पीटीआर क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस रखेगा। किसका मेमोरी एड्रेस रखेगा, तो पॉइंटर डिफिनेशन क्या था कि किसी वेरिएबल का, अनदर वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। तो पीटीआर एक पॉइंटर है, तो हम चाहते हैं क्या कि एक्स का एड्रेस रखे, तो एक्स का एड्रेस रखे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हम चाहते हैं क्या कि पीटीआर जो है एड्रेस रखे एक्स का। तो भाई एक्स का एड्रेस क्या होगा, हम तो यहाँ पर देख रहे हैं 100, हम तो एज्यूम किए 100, कंप्यूटर में मेन मेमोरी का एड्रेस कुछ अलग हो सकता है। तो जो भी एड्रेस है हम जानना चाहते हैं किसी वेरिएबल का एड्रेस क्या है,
और उस एड्रेस को हम पीटीआर को देना भी चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, एड्रेस ऑफ एक्स। सुनना, ये एड्रेस ऑपरेटर है, ये इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पर लिख देते हैं इसके बारे में, ये है, ये क्या क्या है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, समझना इसके बारे में, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। या इसका दूसरा नाम हो सकता है रेफरेंस, रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर इसको बोलेंगे। तो बोलता है ये होता क्या है, करता क्या है, ये तो ऑपरेटर है, समझ में आया, कोई ऑपरेशन करता है, क्या ऑपरेशन करता है ये, तो इसको डिफिनेशन क्या होगा, दिस ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज रिटर्न्स, रिटर्न्स, रिटर्न्स the base address, base address, base address, base address मतलब स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। तो बेस एड्रेस, दिस ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न देगा हमको क्या, द बेस एड्रेस ऑफ ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी टाइप का वेरिएबल का, पॉइंटर वेरिएबल हो उसका भी या सिंपल वेरिएबल हो, जिसके आगे लगा देंगे। बोला क्या कि दिस ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द बेस एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहाँ पर x का ही तो स्टार्टिंग एड्रेस हमको चाहिए था, x का ही तो एड्रेस चाहिए था यहाँ पर, जिसको क्यों चाहिए था x का एड्रेस, क्योंकि उसको पॉइंटर के अंदर रखना चाहते हैं। पॉइंटर बोला क्या, वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस रखेगा, तो देना होगा इसको एड्रेस। तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्या कि ptr इक्वल टू लिख दिए क्या, एड्रेस ऑफ x। इसका मतलब क्या कि x का एड्रेस चाहिए हमको, एक्स का एड्रेस को स्टोर कहाँ करना है, पीटीआर के अंदर, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है, तो कौन सा एड्रेस, किसका एड्रेस स्टोर होगा, पीटीआर के अंदर। तो यहाँ पर एक्स का एड्रेस, तो एक्स वेरिएबल है, देख लो क्या, ये वेरिएबल जो एक्स है, यहाँ पर देखना, ये जो वेरिएबल एक्स है, ये तो 2 बाइट मेमोरी जब की है जी, 100 वाला भी और 101 वाला भी, दोनों को मिला के वैल्यू को रखा हुआ है 10 इसके अंदर। तो कौन सा एड्रेस देता है ये, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन बोले ना, बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, तो स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, फर्स्ट में एड्रेस कितना दिख रहा है, 100। तो ये 100 जो है एड्रेस को जो है ये रिटर्न करेगा, एक्स का एड्रेस कितना रिटर्न होगा, 100। तो 100 किसको मिलेगा, 100 एक्चुअली क्या है, मेमोरी एड्रेस है। तो मेमोरी एड्रेस रखने के लिए क्या हम लोग बनाए यहाँ पर, इसलिए तो पॉइंटर वेरिएबल बनाए थे कि मेमोरी एड्रेस को रखना पड़ेगा, तो वेरिएबल चाहिए होगा। तो ये पॉइंटर वेरिएबल जो है पीटीआर बनाया है, जो क्या कर रहा है कि एक्स का बेस एड्रेस, तो ये ऑपरेटर जिसके सामने लगा दोगे, जिस वेरिएबल के सामने, वो वेरिएबल जो है जरूर मेमोरी रिजर्व किया होगा, और मेमोरी रिजर्व किया है तो उसका एड्रेस ही देगा, स्टार्टिंग एड्रेस देगा। तो एड्रेस ऑफ एक्स कितना है, 100। बेस एड्रेस का बात किया जाता है, पहला एड्रेस का बात किया जाता है, स्टार्टिंग एड्रेस के बारे में बोला जा रहा है ये कि ये जो है स्टार्टिंग एड्रेस देगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस जो क्या कितना हुआ, एड्रेस ऑफ एक्स कितना हुआ, 100। तो 100 किसको मिल रहा है, यहाँ पर देख लो 100 को कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम, पीटीआर के अंदर। तो पीटीआर के अंदर क्या आ गया, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर अब आ गया कितना, एड्रेस कितना आ गया, 100। तो ये 100 क्या वैल्यू है क्या, नहीं, ये तो ये एड्रेस है जो इस वेरिएबल के लिए रिजर्व किया गया था। तो पॉइंटर का नेचर क्या है कि पॉइंटर को जैसे एड्रेस मिलता है, पॉइंटर उस एरिया को पॉइंट करना शुरू कर देता है, मतलब इस एरिया से एक लिंक बना लेता है। ठीक है, तो समझोगे कि ये जो एक्स का एरिया है, इसको हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, 2 तरीके से इस एरिया को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं या डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक तो एक्स के नाम से, एक्स का नाम जो शुरू से करते हैं, और पॉइंटर के हेल्प से भी, क्योंकि पॉइंटर भी तो जानता है इस एरिया के बारे में। तो अगर पॉइंटर के हेल्प से चाहें कि हम इस एरिया के अंदर कुछ काम करें, डाटा को एक्सेस करें या डाटा को मॉडिफाई करें, तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो अगर जो है यहाँ पर बात करें हम लोग कि यहाँ पर बात करें हम लोग कि यहाँ पर जो है पीटीआर के पास तो एड्रेस दे दिए हम चाहते हैं क्या कि एक्स का वैल्यू को देखें। तो कैसे देख सकते हैं हम, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंट वैल्यू प्रिंट करने जा रहे हैं, डेसिमल वैल्यू, % और एक्स का वैल्यू। तो ये हमको कितना आउटपुट देने वाला है, हम सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें एक्स का वैल्यू कितना है, 10 है, और हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट इसका कितना आने वाला है, इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना आने वाला है, 10। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ये। अच्छा, अब यही 10 को हम एक्सेस करना चाहते हैं पॉइंटर के हेल्प से, क्योंकि ये बोले कि x को कि अपना वैल्यू दिखाओ, तो x इस एरिया का नाम है x, और x को बोले वैल्यू दिखाओ, तो इसके अंदर वैल्यू था 10, दिखा दिया। अब इस एरिया जो जहां पर जो x का एरिया है, इसका एड्रेस तो पॉइंटर के पास भी है, तो पॉइंटर भी कहीं ना कहीं इस एरिया से लिंक बना के रखा हुआ है, ये जानता है पॉइंटर ये इस एरिया के बारे में। तो हम पॉइंटर से ही पूछ ले कि वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, प्रिंट एफ %d, और यहाँ बोल रहे हैं स्टार पीटीआर, जैसे आप डिक्लेयर किए थे उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं स्टार पीटीआर। इसका मतलब क्या होता है समझना,
यहाँ पर स्टार पीटीआर का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्टार को बोला जाता है इट इज ए वैल्यू एट ऑपरेटर, समझना। यहाँ पर जो है एक और नया ऑपरेटर और देख रहे पॉइंटर में, यहाँ पर स्टार, इसको बोला जाता है वैल्यू एट ऑपरेटर, समझना इसके बारे में। वैल्यू एट ऑपरेटर, वैल्यू एट, या एक और नाम इसका डी रिफरेंस, हाँ डी रिफरेंस, डी रिफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, इसका दो नाम है यहाँ पर, वैल्यू एट या डी रेफरेंस ऑपरेटर। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं वैल्यू एट या डी रेफरेंस ऑपरेटर। किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू एक्सेस डाटा थ्रू पॉइंटर, पॉइंटर की मदद से डाटा एक्सेस करने के काम में आता है, थ्रू पॉइंटर। पॉइंटर के मदद से डाटा एक्सेस करने के लिए, कौन सा डाटा जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, इट इज यूज्ड टू एक्सेस इट इज यूज्ड टू एक्सेस डाटा थ्रू पॉइंटर। मतलब डाटा क्या, डाटा कौन, जिसको पॉइंटर ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। तो देखो इसका नाम क्या है, वैल्यू एट। तो देखो यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो मतलब क्या है, ये वैल्यू एट मतलब ये जब लिखे ना आप स्टार पीटीआर, तो स्टार पीटीआर का मतलब क्या हुआ, स्टार पीटीआर का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर लिखे ना स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर, यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्टार पीटीआर। तो ये क्या दे रहा है, इसका नाम है वैल्यू एट, इसको बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। तो इसको बोलते हैं स्टार की जगह पर हम बोलते हैं वैल्यू एट, वैल्यू एट। चलो स्टार का तो बात कर दिए कि इसका नाम है वैल्यू एट। और फिर बगल में क्या लिखा हुआ, पीटीआर। तो देखो तो पीटीआर जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पीटीआर का बात कर रहे हैं ना, पीटीआर मतलब कितना हो गया 100। तो वैल्यू एट 100, वैल्यू एट 100, ये मीनिंग हुआ यहाँ पर। मतलब पूछा जा रहा है कि वैल्यू क्या है जो कि 100 पर है, ये ना मतलब हुआ वैल्यू क्या है जो 100 पर। तो देखो तो 100 पर कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, 100 मेमोरी से जो वैल्यू रिजर्व किया गया है उसको कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, 10। तो इसका मतलब ये भी प्रोग्राम हमको आउटपुट कितना देने वाला है, 10। तो देख रहे हो क्या, वो वेरिएबल के थ्रू भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। अगर उस वेरिएबल का एड्रेस कोई पॉइंटर अगर जानता है तो पॉइंटर की मदद से भी उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस मेमोरी एरिया को हम दोनों तरीके से अभी एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर जो है क्या करता है, पॉइंटर के स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है, दिख रहा है, डिक्लेरेशन से भी दिख रहा है स्पेशल टाइप है। और स्पेशल टाइप क्यों बोले, व्हिच इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। देख रहे हो क्या, ये एक्स का जो एड्रेस है, हाँ एक्स का जो मेमोरी एड्रेस है कितना 100, वो यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। और ऐसा करने से होगा क्या, उस वेरिएबल, उस वैल्यू को हम डायरेक्टली वेरिएबल के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर के नेम से भी, पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्यों ऐसा करेंगे आप घुमा फिरा के, तो हम बात करेंगे पॉइंटर का एडवांटेज क्या है। बहुत सारा सिचुएशन है प्रोग्रामिंग में जहां पर देखोगे बिना पॉइंटर का तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, बहुत सारी सिचुएशन अभी ऐसे भी आने वाले हैं। तो अभी जो है हम लोग बस केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि पॉइंटर को क्या कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पॉइंटर को प्रोग्राम में कैसे दिखा जा सकता है, यूज किया जाता है, तो इसके बारे में समझना। अगर यही प्रोग्राम को हम अभी रन कराने वाले हैं, तुम लोग ये आउटपुट देखोगे, अभी दोनों आउटपुट देखोगे, यहाँ पर जो है /n भी लगा देते हैं कि जो है लाइन चेंज करके आउटपुट दिखे। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं क्या, अगला स्टेटमेंट देखना, समझने से मतलब क्या है। हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, /n %u और यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, देखना हम लिख रहे हैं यहाँ पर पीटीआर। मतलब क्या हम देखना चाहते हैं, तो हम बोले हैं क्या कि पीटीआर का वैल्यू को प्रिंट कीजिए, लेकिन यहाँ पर %u क्यों लिखे हैं, तो ना पीटीआर का वैल्यू बोले हैं क्या, तो पता पीटीआर के अंदर क्या स्टोर है, 100। यानी हम एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हैं, एड्रेस देखना चाहते हैं कि पीटीआर के अंदर कितना एड्रेस है। तो पीटीआर के अंदर जो भी है वो क्या है, एड्रेस है। और एड्रेस हम बता रहे हैं क्या कि हम तो एजम्पशन किए थे कि 100 एड्रेस है यहाँ पर, लेकिन कंप्यूटर में जो है एड्रेस तो जनरली 65,000 का रेंज में रहता है जनरली। 65,534 या 32 ऐसा कुछ होने वाला है। अब इतना बड़ा वैल्यू, इतना बड़ा नंबर नहीं लिख के हम शॉर्ट में एक छोटा सा नंबर लिख लिया एड्रेस को समझाने के लिए। तो एड्रेस तो इस रेंज का होगा। अब बताओ ये रेंज का जो एड्रेस है अगर इसके अंदर होगा तो आप जो है पीटीआर का वैल्यू को परसेंटेज से नहीं प्रिंट करा सकते हैं। यानी 65,000 रेंज का वैल्यू इस परसेंटेज से नहीं प्रिंट हो सकता था। यहाँ परसेंटेज लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है परसेंट डी जो है उतना ही बड़ा वैल्यू प्रिंट कर सकता है किसी भी वेरिएबल के अंदर हो, जो परसेंट डी जो है उतना ही बड़ा वैल्यू कर सकता है जितना इसका रेंज है। और इसका रेंज कितना है, -32,768 से लेकर 68 से लेकर कितना तक, 32,767। तो ये जो रेंज का वैल्यू, जो कि इंटीजर का साइज देखोगे रेंज होता है, ये इंटीजर का रेंज होता है 67। हाँ, तो इस रेंज का वैल्यू अगर किसी वेरिएबल के अंदर है
इस रेंज का वैल्यू, तो हम परसेंट डी से उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि एक्स का वैल्यू 10 था ना, तो 10 इसी रेंज में था तो प्रिंट कर सकते थे। हाँ, यहाँ पर स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट पॉइंटर, जहां पॉइंट कर रहा है वैल्यू ही प्रिंट करना था ना, तो वैल्यू तो हम जानते हैं 10 है, तो 10 तो जो है इसी रेंज के अंदर आता है, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परसेंट डी यहाँ पर अगर लिखते हैं, यहाँ पर पीटीआर के अंदर क्या है एड्रेस, उसको प्रिंट करना है, तो अगर ऐसा लिखते हैं तो एड्रेस कितना है 65,000 के रेंज में, तो क्या वो परसेंट डी से प्रिंट होगा 65,000 का रेंज? नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो है, तो समझना कंप्यूटर में कभी भी एड्रेस प्रिंट कराया जाता है किसी भी वेरिएबल का या पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो हमेशा परसेंट यू फॉर्मेट में प्रिंट कराया जाता है, क्योंकि एड्रेसेस जो है जनरली इस रेंज से बड़े होते हैं। एड्रेसेस इस रेंज से बड़े होते हैं और निगेटिव नहीं होते हैं, पहली बात। तो परसेंट यू से कितना बड़ा रेंज का वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं परसेंट यू से? तो परसेंट यू से हम लोग जो है जीरो से लेकर 02 हाँ 65,000 हाँ 500 65,500 35 इस रेंज का अगर कोई एड्रेस होगा पीटीआर के अंदर, तो जरूर वो प्रिंट हो जाएगा परसेंट यू से, क्योंकि परसेंट यू का रेंज ये है। हाँ, तो देख लो क्या कि एड्रेसेस जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं जनरली 60,000 के आसपास, 65,000 के, 64,000 इस तरह का एड्रेसेस होते हैं मेमोरी का, तो वो पीटीआर के अंदर है, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट कराते, तो चलो यहाँ पर परसेंट यू क्यों लिखे? यहाँ पर क्या परसेंट यू यहाँ भी लिख सकते थे? हाँ लिख सकते थे, क्योंकि परसेंट एक्स का वैल्यू कितना है 10, 10 को प्रिंट कराने के लिए आप परसेंट डी भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख लो 10 वैल्यू जो है इसी रेंज में आता है। हाँ 32,000 तक आप कर सकते थे वैल्यू प्रिंट। हाँ यहाँ तो 10 ही है केवल। अच्छा 10 क्या इस परसेंट यू से नहीं आता है क्या? परसेंट यू के रेंज में नहीं आता है 10? हाँ आता है। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये परसेंट डी यूज किया जाता है उस केस में जब हमको जो है इसी रेंज में काम करना है, तो इसी रेंज में कोई वैल्यू है तो उसको प्रिंट करना है, तो एक्सेस करना है, तो परसेंट डी यूज किया जाता है। लेकिन जो है परसेंट यूज तब यूज किया जाता है इस रेंज में हो, तो मेमोरी का एड्रेस देखने के लिए हमेशा परसेंट डी यूज किया जाता है, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस हमेशा इसी रेंज में होता है, इसलिए परसेंट यू हम यूज कर रहे हैं, समझना। तो ये मतलब है परसेंट डी और परसेंट यू। तो मेमोरी एड्रेसेस जो है हमेशा जब प्रिंट किया जाता है तो परसेंट यू से प्रिंट करना चाहिए, परसेंट यू से प्रिंट करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा क्या कि ये तुम्हारा कुछ निगेटिव जैसा वैल्यू देना शुरू कर देगा, जो कि समझ में नहीं आएगा और लॉजिकल नहीं रहेगा, क्योंकि एड्रेसेस जो है कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। तो एड्रेसेस कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कि हाँ, तो यहाँ पर हम बात करें क्या कि एड्रेसेस को प्रिंट, तो पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा, पीटीआर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है अभी वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हो। हाँ अच्छा, अब यहाँ पर देखना कि हम फिर से प्रिंटफ में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इससे समझना क्या क्या प्रिंट हो रहा है, इससे पता चलेगा क्या क्या चीज हम देख पा रहे हैं। /n और हम लिख रहे हैं क्या परसेंट यू हाँ परसेंट यू कमा हम प्रिंट कर रहे हैं, देखना हम लिख रहे हैं क्या एड्रेस ऑफ एक्स। बताओ एड्रेस ऑफ एक्स का मतलब कितना? हाँ ये पीटीआर जो दे रहा है ये क्या दे रहा है? एड्रेस दे रहा है। तो हमारे एजम्पशन के हिसाब से 100 एड्रेस है मेमोरी का, पीटीआर के अंदर 100 है, तो आप बोले केवल पीटीआर, स्टार लगा देंगे तो वैल्यू दिखाने लगेगा जहां पर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो केवल हम पीटीआर बोले हैं, तो पीटीआर के अंदर क्या स्टोर है 100, तो सिंपली 100 देने वाला है, अगर 100 है तो एड्रेस, या 65,000 तो वो देगा, यहाँ पर जो होगा कंप्यूटर में उस समय वही एड्रेस देगा। अच्छा यहाँ पर लिखे हैं क्या एड्रेस ऑफ एक्स ना, हम प्रिंट करना चाहते हैं एड्रेस ऑफ एक्स। बताओ कि एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करता है, स्टार्टिंग एड्रेस देता है, तो एड्रेस ऑफ एक्स कितना, तो बताओ एक्स का एड्रेस कितना 100, तो ये 100 को ही तो प्रिंट करेगा, तो इसका मतलब आप एक्स का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप केवल यहाँ पर एक्स लिख देंगे तो एक्स लिख देंगे तो क्या प्रिंट कर देगा? वैल्यू। आप बोले कि एक्स में क्या है, अभी बोल रहे हैं कि एक्स का एड्रेस क्या है, एक्स का एड्रेस मतलब मेमोरी एड्रेस क्या है, तो 100। तो देखो यहाँ पर एक बात ये है, कंफर्म करने के लिए बात की हम कि यहाँ पर जो है अगर एड्रेस ऑफ एक्स जो है अगर 65,000 है, कंप्यूटर में मान लेते हैं इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और 65,345 अगर है, तो अगर मान लेते हैं एक्स का एड्रेस है, तो ये प्रोग्राम से जरूर कंफर्म हो जाएगा कि अगर एड्रेस जो है एक्स का ये है तो पीटीआर के अंदर भी तो वही एड्रेस गया होगा। हाँ यही एड्रेस, तो यही वाला एड्रेस में हम यहाँ पर रखे हैं, तो पीटीआर को भी प्रिंट करेंगे तो इसके पास भी कौन सा एड्रेस दिखना चाहिए? 65,345 अगर ये एड्रेस है, तो कहने मतलब कि इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो गारंटी है कि पहला दोनों लाइन जो है एक वैल्यू देगा 10
और ये दोनों लाइन जो है एक एड्रेस देगा, क्योंकि जो पीटीआर के अंदर एड्रेस रखे हो वो एक्स का ही तो एड्रेस रखे हो, यहाँ पर एक्स का ही जो एक्स में है वही तो एड्रेस, जो एड्रेस ऑफ एक्स है वही तो पीटीआर है। तो पीटीआर पॉइंट करो, प्रिंट करोगे तो ये एड्रेस दिखेगा अगर ये है कंप्यूटर में तो, और एड्रेस ऑफ ये कभी भी देखना, ये दोनों लाइन का आउटपुट कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों हम एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों हम एक ही बात कर रहे हैं। तो ये सब अभी प्रोग्राम रन करा के देखेंगे। फिलहाल अभी फिर से बताना एक बार, स्लेशन, और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, परसेंट परसेंट यू, और हम क्या लिख रहे हैं देखना, एड्रेस ऑफ एक्स, हाँ ध्यान से, एड्रेस ऑफ एक्स, और यहाँ पर लगा रहा है स्टार, और ये लास्ट में ब्रैकेट। अब समझना इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझना कि एड्रेस ऑफ एक्स कितना, तो एड्रेस ऑफ एक्स कितना मेरे एग्जांपल के हिसाब से अभी कितना 100 मान, तो ये तुम्हारा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये तुमको क्या देगा, एड्रेस ऑफ एक्स देगा, कितना देगा 100, और 100 पर स्टार लगा दिया गया फिर से, तो वैल्यू एट क्या बन गया था, वैल्यू एट 100, मतलब 100 लोकेशन पर क्या वैल्यू है, 100 जो है लोकेशन पर, यहाँ पर तो इंटीजर का ना वैल्यू रखा हुआ है 10, तो 100 लोकेशन कौन सा वैल्यू है, तो ये आउटपुट कितना देने वाला है 10। तो समझना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर स्टार का मतलब है यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर कितना वैल्यू देगा, गारंटी है कि आउटपुट कितना देगा 10 देगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या बोले, एड ये पार्ट पहले रन किया, हाँ एड्रेस ऑफ एक्स, और एड्रेस ऑफ एक्स कितना है देख के बताइए, यहाँ पर 100 है, एड्रेस ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर देख के बताइए, एक्स 100 है। अब ये 100 तो दिया ये पार्ट, और स्टार लग गया उस पर, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट, इधर तो 100 था तो वैल्यू एट 100, तो 100 लोकेशन ये है, इस पर कौन सा वैल्यू रखा हुआ है देखिए, तो इस पर वैल्यू जो है रखा हुआ है 10, तो आउटपुट कितना दे रहा है 10। क्लियर, तो इस तरह से समझना होगा कि इस कैसे यूज किया जाता है। प्रिंट एफ, हाँ प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट यू दोनों यूज करते थे हम लोग, देख रहे पता सबको चल गया होगा अभी तक कि परसेंट यू कब यूज करते हैं और परसेंट डी कब यूज करते हैं, परसेंट डी और परसेंट यू। तो परसेंट एड्रेसेस प्रिंट कराने के लिए जनरली जो है एड्रेसेस प्रिंट कराने के लिए ऑलवेज हम लोग परसेंट यू यूज करते हैं, लेकिन डाटा के लिए हम परसेंट यू दोनों यूज कर सकते हैं, हाँ रेंज के बेसिस पर। तो यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं हम, क्या यहाँ पर बताना कि क्या लिख रहे हैं हम, एड्रेस ऑफ पीटीआर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, एड्रेस ऑफ पीटीआर नहीं प्रिंट कर रहा, हम एड्रेस ऑफ पीटीआर का बात कर रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ पीटीआर का मतलब क्या हो गया कि पीटीआर जो मेमोरी रिजर्व किया है, तो इसका भी तो एक एड्रेस है, यहाँ पे देख लो 102, तो पीटीआर जो मेमोरी रिजर्व किया है उसका एड्रेस कितना है 102, वही हमको प्रिंट करना था यहाँ पर। तो एड्रेस ऑफ पीटीआर, तो एड्रेस ऑफ पीटीआर भी तो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर एक्स वेरिएबल था तो इसका एड्रेस आप देख रहे हैं, तो इसी तरह पीटीआर के सामने एड्रेस लगा दिए तो पीटीआर भी तो वेरिएबल है। हाँ अलग बात है कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, तो मेमोरी तो पीटीआर भी यूज किया है, रिजर्व किया है अपने अंदर एड्रेस स्टोर करने के लिए। चूंकि पीटीआर मेमोरी रिजर्व किया है तो इसका भी इसको स्टार्टिंग एड्रेस होगा, तो पीटीआर देख रहे हो क्या, ये वाला मेमोरी रिजर्व किया है तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 102 है, 102 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आउटपुट कितना देगा 102 देगा, लेकिन सिस्टम में जो एड्रेस होगा वो देगा उस समय जब रन करेगा तो। अच्छा एक लाइन और समझे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट यू, और लिख रहे हैं क्या, स्टार एड्रेस ऑफ पीटीआर, मतलब समझना यहाँ पर। अभी क्या लिख दिए हैं, अभी हम लिख दिए हैं क्या, अभी हम क्या लिख दिए हैं, एड्रेस ऑफ पीटीआर, जो ब्रैकेट के अंदर उसका बात करें पहले, जो ब्रैकेट वाला काम पहले होगा, तो एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना, तो एड्रेस ऑफ पीटीआर तुम्हारे सामने यहाँ पर दिख रहा है, एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना 102, तो पीटीआर का एड्रेस है 102। और फिर देखा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखो एक स्टार लगाना बाकी था इस पर, तब अब 102 पर स्टार लग गया, इसका मतलब क्या, वैल्यू एट 102 पर क्या लिखा हुआ है, इस मेमोरी में क्या रखा हुआ है, 102 मेमोरी क्या रखा हुआ है, 100 रखा हुआ है, 100 ना रखा हुआ है 102 पर, तो स्टार लगा देने से जो भी एड्रेस है वहां के अंदर जाके वैल्यू हम देख लेते हैं। तो स्टार लगा लिए तो स्टार यानी कि वैल्यू एट, इसका मतलब हुआ वैल्यू एट, और एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना 102 हुआ है, एड्रेस ऑफ पीटीआर देखो अभी देखे थे यहाँ पर 102 हो रहा था, तो 102 पर स्टार लगा दिया है, मतलब 102 के अंदर कौन सा वैल्यू है, तो ये जो भी है वैल्यू एक्चुअली एड्रेस है, एड्रेस ही तो है, लेकिन इसके अंदर है ना 102 के अंदर एज ए वैल्यू की तरह है ना ये अभी, तो ये हमको कितना देगा, तो ये हमको कितना देगा 100 देगा, 100 देगा, ये हमको कितना देगा 100 देगा, क्योंकि 102 पर हम वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो बात देखो यहाँ पर जहां जहां 100 लिखे सब में एक जैसा एड्रेस आएगा, मान लो इसका एड्रेस ये था रियल एड्रेस, जब प्रोग्राम को रन कराएं तो
ये रियल एड्रेस इस तरह से, ये जो अगर 100 है तो जरूर, अगर ये है तो यही होगा रन टाइम में भी, और यहाँ पर भी यही एड्रेस होगा। चलो अभी इतना ही तक को हम कंफर्म करते हैं, अभी इतना ही तक को हम कंफर्म करते हैं। हाँ, चलो हम गेट सीएच लगा देते हैं और प्रोग्राम को एक बार रन करा के देखते हैं कि जो बात हम बोल रहे थे वो चल रहा है कि नहीं ठीक ठाक। तो पहला दोनों का वैल्यू 10-10 आएगा, गारंटी है। इसका वैल्यू लाइन नंबर जो है 3, लाइन नंबर ये जो है, हाँ 36, यहाँ से देखा जाए तो ये 36 लाइन नंबर का वैल्यू, 36 लाइन नंबर का जो वैल्यू जो रिजल्ट आएगा, जरूर है उसका रिजल्ट जो है अगला लाइन का भी वही आएगा, गारंटी है। क्योंकि दोनों आप एक ही बात कर रहे हैं, प्रोग्रामेटिक। अब वो डिपेंड करता है कि मेमोरी एड्रेस उस समय क्या है। अगर ये है तो दोनों का वैल्यू ये होगा, अगर 100 है तो दोनों 100 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है। और लास्ट वाला का भी एड्रेस जो है, लास्ट वाला का भी एड्रेस भी देखो, ये भी तो 100 दिखा रहे हैं यहाँ पर इसके हिसाब से। तो देखना ये लास्ट वाला, देखो देखो जो है थर्ड वाला, फोर्थ वाला आउटपुट सेम आना है, 5, 6, 7 और लास्ट का आउटपुट सेम आना है। हाँ, यही मतलब निकला अभी तक का मेरे लॉजिक से। हाँ, तो इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं, रन करा लेते हैं इसको हम लोग रन करा लेते हैं। हाँ, test.c में सेव किए हैं, इसको रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है टर्बो से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रन करा लेते हैं। test.c है ये, ओपन करते हैं। test.c ये प्रोग्राम है मेरा। अरे इस प्रोग्राम में तो डिफिनीशन वगैरह भी लिख दिए हम लोग। चलो ये डिफिनीशन वगैरह भी लिख दिए इस प्रोग्राम में, तो चलो इसको जो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देख लेते हैं अभी। हाँ, प्रोग्राम मेरा ये है ना, तो ये सबको कमेंट में रख देते हैं। ये तो प्रोग्राम नहीं, तो डिफिनीशन था ये सबको कमेंट में रख देते हैं। कमेंट समझते हो ना, प्रोग्राम के अंदर ये कमेंट जो है कंपाइलर रीड नहीं करता है इसको। हाँ, ये प्रोग्रामर अपने समझने के लिए लिखता है जो भी स्टेटमेंट है कमेंट में। कमेंट कर दिए, इधर इधर भी नीचे भी कुछ कुछ लिखने लगता है, इसको भी कमेंट कर देना चाहिए हमको। ये सब तो प्रोग्राम नहीं है, ये सब तो प्रोग्राम नहीं है, तो कमेंट हम बना देते हैं, सबको हम कमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। चलो इसको रन करा के हम लोग देखते हैं। स्क्रीन CLR SCR यूज कर लेना चाहिए, स्क्रीन क्लियर हो जाए मेरा। CLR SCR देख रहे हो। चलो कंपाइल करते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है। हाँ देखना, जो है ये वाला वैल्यू 10-10 के बाद जो दो वैल्यू लगातार सेम आना चाहिए, और लास्ट वैल्यू भी सेम आना चाहिए। जो एड्रेस है, देखते हैं कंप्यूटर कौन सा एड्रेस दिया है। 65,525 दिया है थर्ड वाला का, तो फोर्थ वाला ही सेम है, और लास्ट वाला भी सेम है 24। देख रहा हूँ 65,524। तो ये लास्ट वाला तो जो 24 है, 65,524 के ऊपर में किसका वो एड्रेस है, वो 65522, वो तुम्हारा जो है वो जो पॉइंटर PTR जो अपना मेमोरी रिजर्व किया था उसका एड्रेस है। लेकिन जो है ये तुम्हारा जो है एक्स का एड्रेस कितना है, यहाँ पर देख रहे हो कि एक्स का एड्रेस जो है 100 जिसको हम माने थे, वो कितना दे रहा है कंप्यूटर में एड्रेस 65,524। तो देख रहे हो कि थर्ड वाला का भी फोर्थ वाला सेम आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आप सेम ही लिखे थे, कंप्यूटर ये एड्रेस उसके लिए चुना हुआ है। तो इस तरह से जो है हम कंफर्म कर लिए कि मेरा प्रोग्राम जो है, हाँ ये वाला जो है कितना है, यहाँ पर एड्रेस दे रहा है, एक बार फिर से देख ले 65,524। तो ये कौन सा एड्रेस चूज किया है कंप्यूटर, इसको एक्चुअली क्या एड्रेस देख रहा है 65,524। तो ये अगर 24 है 65,524 ये भी होगा, गारंटी है, क्योंकि दोनों को हम 100 एज्यूम किए थे, तो यही मतलब निकल रहा था। और यहाँ पर भी 100 आप चूज किए थे, तो यहाँ पर भी ये एड्रेस 65,524 होगा, 24 होगा। तो यही प्रोग्राम है तुम्हारा, देख रहे हो। तो चलो ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ये प्रोग्राम से पॉइंटर जो है कैसे यूज किया था। अब एक बार यहाँ पर और देख ले, एक ही स्टेटमेंट और देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चलो इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग। यहीं पर थे हम लोग। अब हम यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देखना एक स्टेटमेंट, बताना इसका आउटपुट क्या होगा। सारा पिक्चर सामने है, इस पिक्चर के हिसाब से बताना है। हमारा जो पिक्चर है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर 65,524 है, लेकिन हम 100 एज्यूम किए हैं, हम समझने के लिए एज्यूम किए हैं, और तुम देख ही रहे हो कि आउटपुट जो है कैसा आ रहा है। तो printf यहाँ पर जो है /n और %u, और हम देखना क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। हम लिख रहे हैं स्टार स्टार डबल स्टार यूज कर ले, और यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, एड्रेस ऑफ PTR, एड्रेस ऑफ PTR। अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा जी। हाँ, एड्रेस और स्टार जो है वैल्यू एट ऑपरेटर सब एक साथ यूज किए हैं, और कैसे यूज किए देखो। अब इसको लाइन स्टेट जो है, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बार क्या लिखा हुआ है।
इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो बताओ एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना है यहाँ पर। तो पीटीआर जो मेमोरी रिजर्व किया है उसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, यही ना मतलब है। पीटीआर जो वेरिएबल है उसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, तो यहाँ पर दिख रहा है 102। ठीक है, 102 है। तो चलो यहाँ क्या हो गया, ये क्या दिया, ब्रैकेट वाला अपना काम किया और एड्रेस निकाल के कितना दे दिया 102। अब 102 पर देखो कि ये एक स्टार लगने वाला था, यहाँ पर लग गया, ये स्टार स्टार लग गया। तो मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट 102। तो जाके 102 मेमोरी में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो 102 वाला मेमोरी ये है, ये मेमोरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। 100 लिखा हुआ इस मेमोरी पर जो है, जो मेमोरी जो भी रिजर्व है वहां पर क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। तो ये स्टार जैसे लगा तो 102 पर स्टार लग गया, तो ये क्या दे दिया तुमको, 100 दे दिया, 100 दे दिया। और 100 दे दिया तो फिर एक और स्टार लगना था, अभी तो पहला स्टार का काम हुआ, अब ये स्टार भी लग गया साथ में। तो वैल्यू एट फिर हो गया क्या, वैल्यू एट 100। तो 100 पर कितना वैल्यू देख रहा है, देख रहे हो जी 10। तो ये भी हमको आउटपुट कितना देगा, 10 हमको देगा। तो देख लो कैसे कैसे रेफरेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी आउटपुट हमको 10 ही देगा। बात समझ में आ रहा है। एड्रेस ऑफ पीटीआर, तो एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना है यहाँ पर, एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना है, पीटीआर जो मेमोरी जब किया है उसका एड्रेस क्या है, ये तो वैल्यू है, इस पर नहीं जाना। इस पीटीआर जो मेमोरी जब किया है उसका एड्रेस क्या है, 100। तो ये 102 दिया, ये 102 देख रहे हो। अच्छा, इस पर स्टार एक तो लगना था, लग गया स्टार। तो वैल्यू एट 102, तो 102 लोकेशन में जाके देखो वैल्यू क्या है, इस लोकेशन पर 100 है। तो ये तुम्हारा स्टार है, 102 कितना दे दिया हमको, 100 दे दिया ये वाला। लेकिन एक और स्टार फिर तो लगा हुआ था, ये भी इसको भी लगा देते हैं स्टार को। तो इसका मतलब क्या, वैल्यू एट 100। तो 100 लोकेशन पर कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, देख लो ये वैल्यू कौन सा रखा हुआ है, 10। तो ये आउटपुट कितना देगा हमको, 10। ये भी आउटपुट हमको 10 देगा। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। उसके बाद यहाँ पर देखे देखे एक स्टेटमेंट और हाँ लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसे अच्छे से समझना पॉइंटर क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइंटर का। यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, प्रिंट /n %u। हाँ, और लिख रहा है क्या, देखना, स्टार 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 एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर। ये कितना वैल्यू देगा, ये कितना वैल्यू देगा, देखते हैं कितना वैल्यू देगा। अब यहाँ पर जो है देखना कि एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना। तो पीटीआर जो मेमोरी जब किया उसका एड्रेस कितना है, यहाँ पर हमारे एग्जांपल से 102। तो यहाँ पर हो गया 102। ये एड्रेस ऑफ पीटीआर कितना निकल के आ गया, 102। अच्छा, इस पर एक स्टार लग गया यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट 102 कितना, 102 पर जो वैल्यू लिखा हुआ है 102 लोकेशन में जो स्टोर है वो कितना है, 100। ये हमको कितना दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का आउटपुट कितना हमको दिया, 100। फाइनल आउटपुट अभी नहीं दिया, अभी कैलकुलेशन हो रहा है। 100 पर स्टार लगा दिए आप, 100 पर स्टार लगा दिए, एक और स्टार लगा दिए 100 पर। तो वैल्यू एट 100 कितना, ये ना मतलब हुआ स्टार का मतलब वैल्यू एट 100। तो वैल्यू एट 100 लोकेशन कितना, 10। ये हमको दिया 10। और एक स्टार और बाकी है जी, इसको भी लगा दिए, वैल्यू एट 10। अरे वैल्यू एट, ये स्टार कहाँ लगाते हैं आप, पॉइंटर के सामने ना, एड्रेस के सामने ना। तो ये 10 क्या एड्रेस है, क्या ये 10 एड्रेस है, क्या वैल्यू है, वैल्यू का वैल्यू क्या पूछ रहे हैं, एड्रेस का ना वैल्यू पूछेंगे कि उस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू है। आप यहाँ पर जो है क्या मतलब निकला, यहाँ पर वैल्यू एट 10। तो बताओ 10 मेमोरी लोकेशन कहाँ है और वैल्यू कहाँ है। तो स्टार ऑपरेटर जो है हमेशा एड्रेस के सामने लगता है, ताकि बता सके कि उस एड्रेस पर क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर तो 10 ऑलरेडी एड्रेस है नहीं, तो फिर जो है ये प्रोग्राम में अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये क्या देगा हमको, ये हमको एरर देने वाला है। ये प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि स्टार लगाया मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, ये स्टार तक ठीक था। हाँ, लेकिन ये स्टार जो है नहीं चलेगा। हाँ चलो रन करा के देख लो एक बार, रन करा के देख लो इसको एक बार। प्रोग्राम को फ्रीक्वेंटली रन कराना चाहिए, इससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर बनेगा। हाँ, तो इसको रन करा के देख ले एक बार। ओपन टेस्ट.सी, टेस्ट.सी यही है मेरा प्रोग्राम, यही मेरा प्रोग्राम है। इसको कमेंट बनाना चाहिए था, क्लियर स्क्रीन लगता है, पिछला वाला सेव नहीं रह पाया क्या। और ये तो पिछला प्रोग्राम रहा, एक सेकंड, ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लिखे हैं ना अभी हम लोग।
ये सारा। चलो डिफिनीशन को यहाँ से प्रोग्राम से हटा देते हैं, डिफिनीशन को दूसरी जगह लिखते हैं यहाँ पर, या रहने देते हैं, समझ में आ रहा, सामने सामने सब लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको कमेंट के अंदर रखते हैं, डिफिनीशन को कमेंट के अंदर स्लैश स्टार, ये कमेंट है, यहाँ से यहाँ तक कमेंट है, इस लाइन के एंड तक ये रख देते हैं कमेंट। हाँ, और यहाँ पर जो है ये सब कमेंट के अंदर है, सब कमेंट के अंदर ये सब डिफिनीशन से लिखा हुआ है, प्रोग्राम नहीं है सब, स्टार स्लैश। चलो इसको सेव कर लेते हैं, एक बार सेव कर लिए हैं। अब इसको फिर से रन कराते हैं हम लोग। देख रहे हो लास्ट जो है हम कितना लाइन ऐड किए, मात्र ये तुम्हारा जो है 2 लाइन ऐड किए हैं बाद में, तो यही 2 लाइन का लास्ट आउटपुट देखना। ये वाला बोल रहे हैं हम जैसे कि एरर आएगा, इसको हटा देंगे तो इसका आउटपुट तो 10 आएगा जरूर। हाँ, तो इसको रन करा ले हम। ये प्रोग्राम है मेरा, चलो कंपाइल करते हैं। देखो एरर आ गया, लेकिन वही लास्ट स्टेटमेंट के चलते आया होगा, इनवैलिड इन डायरेक्शन, ये वाला। हाँ, इनवैलिड। हाँ, अच्छा ये लाइन नहीं अगर है तो बाकी तो लाइन सब ठीक है। ये वाला लाइन कितना देने वाला था, 10 देने वाला था। लास्ट लाइन का आउटपुट देखना कितना दे रहा है, 10। लास्ट लाइन का आउटपुट कितना देना है, 10। तो इस तरह से समझो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, स्टार जो है वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करता है, ये बात समझ में आना चाहिए। और ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमको पता होना चाहिए। पॉइंटर में काम करना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा प्रोग्राम लिखना है, तो बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे का प्रोग्राम समझ में आएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे का प्रोग्राम समझ में आएगा, आगे का प्रोग्राम समझ में आएगा। तो ये समझ गए, ये पिक्चर्स वगैरह जो है, ये पिक्चर्स वगैरह है जो देख लो, समझ लो। और हो सके तो पिक्चर क्लिक कर लो इसको या लिख लो इसको। तो ये तुम्हारा जो है ये डिफिनीशंस वगैरह है, देख रहे हो यहाँ पर ऊपर में कुछ डिफिनीशंस लिखे हैं हम यहाँ पर। पॉइंटर क्या होता है, ये डिफिनीशंस कुछ लिखे हैं यहाँ पर, देखें सबको क्लियर कर देते हैं अभी। पॉइंटर का डिफिनीशन बोले थे, पॉइंटर वेरिएबल है विच कैन होल्ड द एड्रेस, होल्ड या स्टोर द एड्रेस ऑफ hold store the memory address of another variable। तो देख रहे थे यहाँ पर another variable कौन था, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल ptr था, तो another variable कौन था यहाँ पर, x था जिसका एड्रेस आप रखे थे। तो एड्रेस को होल्ड करता है ये। फंक्शन का भी एड्रेस को होल्ड करता है, इनकम्प्लीट का भी एड्रेस को होल्ड करता है। चलो इसके बारे में बात करेंगे अभी। फंक्शन वाला भी एग्जांपल देना होगा, इनकम्प्लीट वाला एग्जांपल होगा। तो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रख के पॉइंटर में कैसे रखा जाता है देख लिए तुम, और उसको कैसे यूज किया जाता है, ये बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये समझो एक डिफिनीशन था ये। फिर अगला डिफिनीशन जो है कुछ हम ये यहाँ पर लिखे हैं, अगला कुछ डिफिनीशन ये हम लिखे हैं यहाँ पर। सिंटेक्स क्या है, पॉइंटर को वेरिएबल डिक्लेयर करने का। उसके अलावा हम कुछ जो है प्रोग्राम यहाँ पर लिखे हैं, इसको रन कराए हैं हम लोग प्रोग्राम को, तुम लोग भी रन करा के देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और स्टार के बारे में कुछ बात किए यहाँ पर, देख रहे हो ये स्टार के बारे में हम बात की यहाँ पर। इट यूज्ड टू एक्सेस डाटा थ्रू पॉइंटर थ्रू डाटा को एक्सेस किया जाता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। और ये इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका नाम है, या रिफरेंस ऑपरेटर ये बोल सकते हैं यहाँ पर। और इसको बोल सकते हैं वैल्यू एट या डी रिफरेंस ऑपरेटर। हाँ, तो ये तुम्हारा जो है बेसिक कंसेप्ट हुआ पॉइंटर का। अब हम बात जो करना चाह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना। तो इसी प्रोग्राम में अगर बात करें यहाँ पर देखोगे तो हम चाहते हैं क्या कि जो है मेरे पास जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है भाई, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। और ये पॉइंटर किस टाइप का भाई, फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाना होगा। जिस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस रखना है उसी टाइप का पॉइंटर बनाना होगा। ये पॉइंटर अभी यहाँ क्लियर हो गया कि ये पॉइंटर जो है एड्रेस रखेगा किस टाइप का वेरिएबल का। देखो तो पॉइंटर का टाइप अपना क्या है, फ्लोट ना, तो ये फ्लोट टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। और फ्लोट टाइप का वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, मान लो 10.5। बाकी का स्टोरी सेम रहेगा। जहां पर जो है वैल्यू जो प्रिंट कराना होता है, परसेंट एफ में, तो सबको पता है परसेंट एफ होता है वैल्यू, फ्लोट का वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। तो इस यहाँ पर समझना एक बात समझना है यहाँ पर, हाँ ध्यान देना कि बिल्कुल जो है ये फ्लोट वेरिएबल मेमोरी रिजर्व किया होगा। ये फ्लोट वेरिएबल भी मेमोरी रिजर्व करता है। वेरिएबल तो मेमोरी रैम से ही रिजर्व करेगा, जैसे इंटीजर कर रहा था यहाँ पर।
इस तरह से जो है इसके अंदर भी बाइट बाई बाइट है, यही रैम है, रैम हमेशा तो वही है, ये रैम है ना। हाँ, एड्रेसेस होंगे, हर एक बाइट का एड्रेस होता है। एज्यूम कर लेते हैं इसका एड्रेस जो है अगर 100 है तो ये एड्रेस क्या हो सकता था, 101 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं मैं समझना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा जनरली, तुम देखना आगे। तो हम बस एड्रेस का ऑर्डर पर नहीं देखेंगे, हम जान रहे हैं बस कि हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। तो देखोगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखोगे कि ये वेरिएबल अभी कौन सा वेरिएबल तुम्हारे सामने, एक्स वेरिएबल किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। अब फ्लोट टाइप का वेरिएबल कितना मेमोरी जब करता है, 4 बाइट्स, 4 बाइट चाहिए इसको। तो ये वेरिएबल 4 बाइट मेमोरी जब करेगा, यानी कि देख लो यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 बाइट मेमोरी जो है किसके नाम से रिजर्व है, एक्स के नाम से रिजर्व है। इसके अंदर वैल्यू क्या रखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यू रखा हुआ है 10.5। तो 10.5 तो नहीं रखा होगा, इसके अंदर जो है कितना 4 बाइट का मेमोरी मतलब 32 बिट का है। 32 बिट में आप क्या रख सकते हैं, 1010 ही रख सकते हैं ना। तो 10.5 का जो भी बाइनरी वैल्यू होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, 10.5 का जो बाइनरी होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। अच्छा, यहाँ पर पीटीआर जो है, पीटीआर पॉइंटर है। ये पीटीआर क्या है, पॉइंटर है, तो पॉइंटर भी तो अपने अंदर एड्रेस ही रखेगा, और किसका, फ्लोट का वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। अभी देखेंगे क्या एक्स का एड्रेस रखने वाला है ये। तो पॉइंटर वेरिएबल कितना मेमोरी रिजर्व करेगा, अरे पॉइंटर वेरिएबल जितने के जितने पॉइंटर है सी में, सबके सारे पॉइंटर वेरिएबल जो है बाय डिफॉल्ट 2 बाइट ही मेमोरी रिजर्व करते हैं। बोलो ये तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर है सर, ये तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। तो ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो फ्लोट वेरिएबल तो 4 बाइट मेमोरी रिजर्व लेता है, 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है। तो ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर 4 बाइट क्यों नहीं मेमोरी रिजर्व कर रहा है, 2 बाइट ही क्यों रिजर्व कर रहा है, क्योंकि 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 ये जो पॉइंटर होते हैं इसको मेमोरी एड्रेस स्टोर करना होता है। ये मेमोरी एड्रेस बताओ, अभी तो इंटीजर थोड़ा देर पहले 100 लोकेशन पे इंटीजर था ना पिछला प्रोग्राम में, तो 100 को रखने में ये पॉइंटर कैपेबल था ना, 2 बाइट में 100 रख पा रहे थे हम। तो इस बार जब फ्लोट आया है तो 100 को रखने के लिए 4 बाइट हमको मेमोरी चाहिए क्या, हमको 4 बाइट तो मेमोरी नहीं चाहिए। अभी यही मेमोरी रैम में इंटीजर भी आके स्टोर होते हैं, फ्लोट भी आके स्टोर होते हैं। पॉइंटर को तो वैल्यू स्टोर करना नहीं है, वैल्यू को स्टोर करने में 4 बाइट लग सकता है, लेकिन जो है एड्रेस जो कि ये मेमोरी एड्रेस जो रैम के होते हैं ये तो इंटीजर के रेंज में ही होते हैं। तो इंटीजर रेंज मतलब अभी जैसे 100 है तो 100 को रखने के लिए क्या, ये चूंकि फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो क्या 100 को रखने के लिए 4 बाइट चाहिए इसको, अभी तो 2 बाइट में 100 रह रहा था कि नहीं। तो यहाँ पर जो एड्रेस ऑफ एक्स अगर हम रखने जा रहे हैं पीटीआर के अंदर तो 100 ही रखने जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं फ्लोट के लिए अलग मेमोरी होता है, अलग एड्रेस होता है, नहीं। वही मेमोरी में, अभी इसी मेमोरी में पिछला प्रोग्राम में एक्स मेमोरी जब किया था तो हमको पॉइंटर में 100 रखना पड़ा था, इंटीजर पॉइंटर था। तो अभी इसी मेमोरी के अंदर फ्लोट भी गया है तो हमको तो रखना तो ये ना है, और इसको रखने के लिए तो इंटीजर 2 बाइट सफिशियंट है। तो कहने का मतलब कि पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, पॉइंटर का बाय डिफॉल्ट मेमोरी जो होता है वो कितना होता है, 2 बाइट होता है, 2 बाइट्स होते हैं। मेमोरी का एड्रेस 2 बाइट होता है, वो किसी भी टाइप का हो। तो मेमोरी एड्रेस, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंटर है, ये सारे के सारे पॉइंटर को मेमोरी एड्रेस स्टोर करना अपने अंदर, और अपने अंदर मेमोरी स्टोर करने के लिए आपको 2 बाइट सफिशियंट है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस बहुत बड़े नंबर्स नहीं होते हैं, ये 2 बाइट के रेंज में ही होते हैं सारे नंबर, तो ये आराम से यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो इसलिए पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, हमको जो है उसका जो साइज जो होता है वो हमको 2 ही बाइट मिलने वाला है, वो फ्लोट पॉइंटर हो चाहे इंटीजर पॉइंटर हो। हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या कि जब फ्लोट पॉइंटर में हम एड्रेस ऑफ एक्स रखे तो कितना रखा है इसके अंदर, हाँ एड्रेस कितना रखा है 100, ये 100 लोकेशन को पॉइंट करने लगा जैसा कि प्रीवियस केस में था। तो यहाँ पर जो है देखोगे क्या, हाँ यहाँ पर देखोगे क्या कि कोई भी पॉइंटर हो एड्रेस जो है एड्रेस ही रखना, सारे पॉइंटर हो, डबल टाइप का पॉइंटर उसको भी यही एड्रेस रखना है, फ्लोट टाइप का पॉइंटर हो तो उसको भी यही एड्रेस रखना है, क्योंकि पॉइंटर को तो मेमोरी एड्रेस रखना है। हाँ, वेरिएबल अगर फ्लोट टाइप का है तो इसको बस डाटा स्टोर करना है, डाटा कितना भी बड़ा हो सकता है, 4 बाइट जगह लगेगा इसको। हाँ, ये डाटा तो कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर डाटा आप जो है यहाँ पर जो है इस तरह से भी कोई डाटा लिख सकते थे, इस तरह इतना बड़ा भी डाटा रखते थे, इसके लिए लगेगा 4 बाइट। हाँ, लेकिन मेमोरी एड्रेस तो फिक्स है ना, मेमोरी एड्रेस तो फिक्स है। हाँ, कि मेमोरी एड्रेस तो फिक्स है कि इतना ही मेमोरी है तुम्हारे पास, और इतना ही मेमोरी है तो इसके अंदर जो एड्रेसेस होंगे वो 65,000 के रेंज में होंगे, और 65,000 तक का वैल्यू को 2 बाइट में रखा जा सकता है, 2 बाइट में स्टोर हो सकता है 65,000। तो क्यों पॉइंटर को ज्यादा मेमोरी रिजर्व करने की जरूरत है यहाँ पर। तो जितने भी पॉइंटर हैं सी में, हाँ सबका बाय डिफॉल्ट जो है वैल्यू कितना मेमोरी रिजर्व करते हैं, 2 बाइट रिजर्व करते हैं। सिंपल सा बात है, यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट समझना कि कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स है, यहाँ पर स्टूडेंट है,
सारे के सारे स्टूडेंट जो है, सारे के सारे स्टूडेंट जो है तो अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग पर्सन है ना, लेकिन लेकिन सारे के सारे लोग जो है एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, रांची सिटी में रहते हैं। ये है सारे अलग अलग चीज, लेकिन रहते कहाँ पर, रांची सिटी में। तो अगर हम फॉर्म दिए हैं भरने के लिए, सिटी भरने के लिए फॉर्म दिए हैं, इसमें इस तरह से जो है बहुत सारा ब्लॉक्स बनाकर दिए हैं, इस तरह से ये एक ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक बनाकर दिए हैं, समझ लो। तो बहुत सारे ब्लॉक्स बना के दिए हैं यहाँ पर, सिटी जो है अलग अलग भरना है, और अलग अलग सिटी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन जो है देखो यहाँ पर क्या है कि सबका लोकेशन, मान लो यहाँ 3 स्टूडेंट है, 3 सबका सब जो है रांची सिटी में रहते हैं, तो ये पर्सन जो है इस ब्लॉक को कितना भरेगा, RANCHI, कितना ब्लॉक भरेगा, 6 ब्लॉक भरेगा ये स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये इसी एड्रेस पर रहता है ये। अच्छा, ये कितना भरेगा, ये भी तो रांची सिटी का है, ये भी तो इतना ही ब्लॉक यूज करेगा ना, कि ज्यादा ब्लॉक यूज करेगा। और ये कितना ब्लॉक यूज करेगा, ये भी यही ब्लॉक यूज करेगा। मतलब है तो सब अलग अलग, वेरिएबल तो सब अलग अलग है, लेकिन जो पॉइंटर जो होता है, जो एड्रेस है, वो तो एक ही है सबके लिए। तो जो एड्रेस इसको लगेगा लिखने में, इसके ये अपना फॉर्म जब भरेगा उसमें ये 6 ब्लॉक यूज करेगा, ये जब स्टूडेंट अपना फॉर्म भरेगा तो ये भी 6 ब्लॉक यूज करेगा, और ये स्टूडेंट भी 6 ही ब्लॉक यूज करेगा, क्योंकि एड्रेस तो सेम है। हाँ, अलग अलग स्टूडेंट है केवल। हाँ, तो उसी तरह से अलग अलग वेरिएबल है। हाँ, इसमें अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन एड्रेस जो होंगे सब सब तो कहाँ जाने वाले हैं, इनका एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस रैम है, और रैम का एड्रेस तो दो बाइट में हो जाता है। तो 2 बाइट में कोई भी एड्रेस हो जाता है, तो फिर जो है 2 बाइट से क्यों ज्यादा मेमोरी रिजर्व करने का जरूरत है, इस तरह से समझना। अब हम इसको दिखाते हैं प्रूफ करके। हाँ, कि बाय डिफॉल्ट एड्रेसेस का साइज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एड्रेसेस का साइज होता है 2 बाइट। चलो, अब इस बात को हम लोग कंफर्म करते हैं, इस बात को हम लोग कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम को पहले कंफर्म करते हैं, ये प्रोग्राम में कैसे चल रहा है। यहाँ पर एक्स वैल्यू आप %f में प्रिंट कराइए। हाँ, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर बात कर रहे हैं, आप %f पर प्रिंट कराइए। हाँ, यहाँ पर जो है देखो ये एड्रेस प्रिंट करने वाला है ना, तो एड्रेस को तो %u से भी प्रिंट कराए, ये नहीं कि एड्रेस को %f से प्रिंट कराए। %f से आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स प्रिंट कराते हैं। आपको एड्रेस तो अभी भी बात कर रहे हैं कि सारे सारे एड्रेस इंटीजर होते हैं और अनसाइंड होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं। हाँ, 65,000 के रेंज में होते हैं, तो बिल्कुल ये %u ही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी एड्रेस प्रिंट हो रहा है तो %u लिखेंगे। यहाँ पर देखो डाटा प्रिंट होने वाला है, इसलिए %u नहीं लिखेंगे, नहीं तो डाटा प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो %f लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, %f लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हो कोई ना कोई एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए तो %u ही लिखा जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हो ये भी एड्रेस है, तो %u ही लिखा जाएगा। यहाँ पर डाटा दे रहा था ना, ये डाटा दे रहा था, कंसेप्ट वही है अभी भी। हाँ, कंसेप्ट %f लिखे यहाँ पर। हाँ, तो देखो इस प्रोग्राम में क्या बोला, यहाँ पर बोला क्या, इस लाइन का मतलब समझना, इस लाइन का मतलब समझना कि इस लाइन का मतलब समझना कि यहाँ पर लिखा है $ptr। ये आउटपुट ये सब नहीं देने वाला है ना, तुमको पता है ये पिछला प्रोग्राम का आउटपुट है, ये सब जो है पिछला प्रोग्राम का आउटपुट है। ये सब पिछला प्रोग्राम का आउटपुट है। ये वाला हो सकता है ये एड्रेस हो, इसको हटा दे अभी। ये देख रहे हो, ये 10 तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ये कोई एड्रेस हो सकता है। अब कौन सा एड्रेस है ये जरूर, अगर ये एड्रेस है, हम ये लेकर चल रहे हैं, तो ये भी वही एड्रेस होगा जी, ये वाला कंट्रोल भी। अच्छा, ये 10 तो नहीं होगा, और ये तो स्टेटमेंट एरर ही था, तो इसको तो नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम देखना, यहाँ पर देखना क्या कि यहाँ पर लिखे हैं $ptr, स्टार और ptr लिखे हैं। देखो तो पीटीआर मतलब कितना है, पीटीआर के अंदर कितना है, पीटीआर मतलब 100, पीटीआर मतलब 100, और स्टार लगा दिया, मतलब वैल्यू एट 100, यही ना मतलब होगा वैल्यू एट 100 लोकेशन पर कौन सा वैल्यू है, देखिए तो कौन सा वैल्यू है, 10.5। तो ये हमको आउटपुट कितना देने वाला है यहाँ पर, 10.5, यही तो आउटपुट देने वाला है। तो पॉइंटर जो एरिया को लोकेट कर रहा है, उस एरिया पर क्या डाटा है उसको प्रिंट करना है, तो बस पॉइंटर के सामने स्टार लगा दिया जाए। तो स्टार लगा देने से वैल्यू एट, वो तुम्हारा उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो वैल्यू लाकर देने वाला है। तो यहाँ बात समझना कि इसके पिछले केस में जब यहाँ पर मेन मेमोरी था, पिछला प्रोग्राम के अंदर देखना, जब मेन मेमोरी था वहां पर हम बनाए थे पिक्चर, तो उसमें हम क्या बोले थे, वहां पर जो है डाटा एक्स मेमोरी रिजर्व किया हुआ था, पिछला प्रोग्राम में जब एक्स यहाँ पर मेमोरी रिजर्व किया हुआ था।
और एड्रेस क्या था उसमें, यहाँ पर का एड्रेस 100 ही था पिछला प्रोग्राम में। और वहां पर हम बोले थे स्टार पीटीआर, वहां पर भी बोले थे स्टार पीटीआर। तो स्टार पीटीआर जब हम बोले थे तो बात समझना, स्टार पीटीआर जब बोले थे हम, तो हम तो उस समय यही बात में बोले थे वैल्यू एट 100 उस समय भी, क्योंकि 100 ये इसमें 100 लोकेशंस को मिला हुआ था, एक्स को मिला हुआ था। तो स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट 100। अब देखो जब वैल्यू एट 100 ये बोला, जब इंटीजर पॉइंटर बोला वैल्यू एट 100, तो 100 लोकेशन से वैल्यू कितना में रखा हुआ था, 2 बाइट में रखा हुआ था, 2 बाइट्स में। तो आप केवल स्टार्टिंग बोले थे ना 100 का वैल्यू दिखाइए, 100 पर तो वैल्यू नहीं था, वैल्यू तो दोनों पर था, 100 1 मिलाकर था वैल्यू, 2 बाइट रिजर्व किया हुआ था एक्स, तो 10 लाकर हमको दे रहा था। अच्छा जब यहाँ बोले वैल्यू एट 100, तो 100 लोकेशन से कितना वैल्यू निकाल के दिया ये सक्सेसफुल वैल्यू, ये वैल्यू तो 4 बाइट में था। लेकिन आप तो बोले थे यहाँ पर, आप तो अभी बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वैल्यू एट 100। तो ये कैसे समझेगा कि 100 से कितना बाइट निकाल के दे, तो ये 100 से कितना निकाल के दिया, ये 4 बाइट निकाल कर दिया। देखो दोनों केस में हम बोले थे स्टार्टिंग एड्रेस बताए थे, यहाँ का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ जब बोले थे स्टार्टिंग एड्रेस, तो ये 2 बाइट का वैल्यू निकाल के दिया हमको, तब सक्सेसफुली 10 को रीड कर पाए। और यहाँ पर वैल्यू एट 100 बोल रहे हैं तो 4 बाइट निकाल के दे रहा है, तभी तो सक्सेसफुली हम रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एट 100 लोकेशन पर वैल्यू ये नहीं रखा हुआ है, ये वैल्यू 4 बाइट में रखा हुआ है, 4 बाइट्स में, 101 पर भी, 102 103 सब पर मिला के वैल्यू रखा हुआ है। तो आप केवल बोलते हैं वैल्यू स्टार्टिंग एड्रेस बताते हैं पॉइंटर को, और पॉइंटर अंदर का वैल्यू निकाल लेता है, कभी 2 बाइट निकाल लेता है, कभी 4 बाइट निकालता है वैल्यू, तब आप अपना ओरिजिनल वैल्यू देख पाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो बात समझना, जब तू बोला ना वैल्यू एट पीटीआर, उसी समय कंपाइलर जाके देख लिया कि पीटीआर किस टाइप का, भाई इंटीजर टाइप का है। तो पीटीआर चूंकि इंटीजर टाइप का है, पॉइंटर चूंकि इंटीजर टाइप का है, तो जरूर इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, और जरूर इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो आप जो एड्रेस बता रहे हैं उस एड्रेस पर और उसका अगला एड्रेस 101 वाला एड्रेस, ये दोनों एड्रेस पर इंटीजर होगा। तो ये समझ गया कि स्टार्टिंग में बताया ना, तो स्टार्टिंग वाला से हम 2 बाइट निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग से हम 2 बाइट निकाल लेते हैं, तभी तो 10 निकाल के दे रहा है ये पॉइंटर। लेकिन यहाँ पर देखना क्या कि जब यहाँ पर लिखे स्टार पीटीआर, तो यहाँ पर कंपाइलर देखा क्या पीटीआर किस टाइप का, भाई ये तो फ्लोट टाइप का है। तो हमको जो बोला है वैल्यू एट 100, तो 100 लोकेशन पर से हमको कितना बाइट का डाटा निकालना चाहिए। तो चूंकि ये पॉइंटर जान रहा है कि हम फ्लोट टाइप का है, इसलिए हमको कितना निकालना चाहिए, 4 बाइट निकालना चाहिए। तो 4 बाइट निकालेगा तब तो रियल वैल्यू निकाल पाएगा जो एग्जैक्टली स्टोर है मेमोरी के अंदर। तो देखना हर वेरिएबल जो, हर पॉइंटर जो है, हमेशा जब वैल्यू निकालने का बारी होता है तो स्टार्टिंग अपना बताते हैं। लेकिन ये समझ में कैसे आता है कि इस स्टार्टिंग एड्रेस से 4 बाइट निकालना है कि 2 बाइट ही निकालना है, वो डिपेंड करता है कि पॉइंटर का टाइप क्या है। पॉइंटर का टाइप क्या है, पॉइंटर का टाइप इंटीजर है, तो आप जो स्टार्टिंग एड्रेस दोगे वहां से वो 2 बाइट निकाल देगा, क्योंकि 2 बाइट में डाटा होगा इंटीजर। अगर वो फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो स्टार्टिंग एड्रेस दोगे तो 4 बाइट निकाल के देगा, क्योंकि 4 बाइट में फ्लोट वैल्यू रखा गया है। अगर डबल टाइप का पॉइंटर है और स्टार्टिंग एड्रेस दोगे 100, तो 100 से क्या करेगा, वो 8 बाइट का डाटा निकाल के देगा। तो एक पॉइंटर को हमें, हर एक जितने भी पॉइंटर सबको हम एक बार बोलते हैं वैल्यू एट स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस से कैसे डिसाइड कर लेता है पॉइंटर की 2 बाइट निकालना है कि 4 बाइट निकालना है कि 8 बाइट निकालना है, ये कैसे डिसाइड कर लेता है, पॉइंटर का टाइप से। हाँ, जब वैल्यू जब बोलोगे ना स्टार पीटीआर, तुरंत जाके देखेगा पीटीआर किस टाइप का है। यहाँ बोलोगे ना स्टार पीटीआर, तुरंत जाके देखा यहाँ पर किस टाइप का पीटीआर है, ये तो फ्लो टाइप का है। इसका मतलब जहां पर आप बोल रहे हैं वैल्यू जो एड्रेस दे रहे हैं, उस एड्रेस से हमको 4 बाइट निकालना पड़ेगा, तभी तो पूरा का पूरा फ्लोट वैल्यू आ पाएगा, नहीं तो गलत वैल्यू आप रीड कर लीजिएगा। तो पॉइंटर जो है किसी भी टाइप का हो, उसका जो है बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है 2 बाइट होता है। क्यों, बात तब तो समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे पॉइंटर जो है मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, और एड्रेस को स्टोर करने में ही 2 बाइट ही लगता है मात्र। हाँ, तो 2 बाइट में सारे पॉइंटर 2 ही बाइट मेमोरी रिजर्व करेंगे, उनको तो डाटा स्टोर नहीं करना है। ये अलग बात है कि डाटा स्टोर करने वाला जो वेरिएबल है वो 2, 4 या 8 साइज के हो सकते हैं, जैसा उसका डेटा टाइप है। तो इस प्रोग्राम को जो है एक बार कंफर्मली रन करा लिया जाए। इस प्रोग्राम को एक बार रन करा लिया है, लेकिन साथ साथ जो है हमको ये भी एक टेस्टिंग कर लेना चाहिए कि पॉइंटर का साइज कितना होता है जी। चलो पॉइंटर का साइज हम टेस्टिंग करेंगे, फिलहाल अभी समझना कि हाँ, पॉइंटर का टेस्टिंग करेंगे हम लोग। पहले इस प्रोग्राम को एक बार रन करा लें। तो फ्लोट वेरिएबल है तो उसके लिए फ्लोट पॉइंटर बनाएंगे, डबल वेरिएबल है तो उसके लिए डबल पॉइंटर बनाएंगे। हाँ, ये ठीक है ना, हाँ यही प्रोग्राम है तुम्हारा। तो फाइल कर ले, ठीक है, रन करा लेते हैं। देख रहे हो 10.5 10 पर वैल्यू दे रहा है। देखो एड्रेस कितना है, 65,522, तो अगला भी एड्रेस सेम ही है। हाँ, और इस तरह से जो तुम्हारे सामने आउटपुट है, जैसा कि तुम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर।
हाँ, एड्रेस जो है उसको मिला हुआ है 65,522 वाला एड्रेस मिला है, तो एड्रेस प्रिंट %u से ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हम बता रहे थे, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बता रहे थे हम, ध्यान देना यहाँ पर, कि पॉइंटर का साइज के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है, चलो इस एग्जांपल को हटा दे, एग्जांपल तुम लोग जो है नोट डाउन कर लेना। हाँ, इस एग्जांपल को हम हटाते हैं अभी। हाँ, और हम जो है पॉइंटर का साइज के बारे में कंफर्म करते हैं कि जो है पॉइंटर कैसा होगा तो साइज कितना होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इंट स्टार p1, ठीक है, फ्लोट स्टार p2, मान लो ये कोई पॉइंटर है, और डबल स्टार p3, और कैर स्टार p4। इतना तरह का पॉइंटर है, एक कैरेक्टर टाइप का, एक इंटीजर, लेकिन सबका हम साइज देखना चाहते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट एफ %d, डेसिमल देखना चाहेंगे साइज, %d। किसका देखना चाहते हैं तो साइज ऑफ, हम साइज ऑफ ऑपरेटर, याद है ना, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। हाँ, इसके अंदर जो वेरिएबल डाल दोगे उसका साइज ये बताता है कितना बाई 2 लगने वाला है। अगर साइज ऑफ p1 जो है अगर 2 होगा तो यहाँ पर 2 कैलकुलेट होगा, साइज ऑफ 2 कैलकुलेट करेगा, 2 यहाँ पर दिखने लगेगा, पहला वैल्यू 2 दिखेगा। अच्छा, अगला साइज ऑफ कितना p2, कमा साइज ऑफ p3, कमा साइज ऑफ p4 देख रहे हो साइज। तो साइज ऑफ सारे वेरिएबल का साइज हम देख रहे हैं। पहला वेरिएबल का साइज यहाँ पर दिखाएगा %d की जगह पर। अगला वेरिएबल p2 जो कि फ्लोट टाइप का है, इसका साइज जो है यहाँ दिखाएगा। तो क्या सारे का सारे साइज एक ही जैसा दिखा रहा है क्या? चलो इसको कंफर्म करें, हम कंफर्म करें, CLR कंफर्म करें कि सारे पॉइंटर का साइज एक ही होता है क्या? कंफर्म करें। हाँ, सारे के सारे पॉइंटर का साइज एक ही होता है क्या? देखें यहाँ से, ये प्रोग्राम है मेरा। हाँ, कंपाइल करते हैं, ठीक है, रन कराते हैं। सबका साइज कितना दिख रहा है? 222, ठीक है। साइज कितना दिख रहा है सबका? 2222, सबका साइज 2 है। इंटीजर पॉइंटर हो या फ्लोट, क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंटर को रैम का एड्रेस स्टोर करना है, और रैम का एड्रेस वही रैम में इंटीजर भी जाता है, उसी रैम में फ्लोट भी जाता है। तो हमको रैम का ही एड्रेस स्टोर करना है, तो फिर साइज अलग अलग क्यों चाहिए हमको? हाँ सर, सारे के सारे पॉइंटर को तो रैम का ही एड्रेस स्टोर करना है, और रैम का एड्रेस जो है 2 बाइट में स्टोर हो जाता है। इसलिए इंटीजर का साइज जो है यहाँ पर 2 बाइट होता है। लेकिन हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट, मतलब जो है अगर प्रोग्राम आप डायरेक्टली लिख के इस तरह से रन करा रहे हैं तो आपको भी 2 दिखने वाला है। लेकिन पॉइंटर का साइज क्या हम यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं क्या कि पॉइंटर साइज ऑफ एनी पॉइंटर is always 2 बाइट्स। ऐसा हमेशा बोल पाएंगे क्या? हाँ, अभी तो यहाँ पर बोल पाएंगे साइज ऑफ एनी पॉइंटर इज ऑलवेज 2 बाइट्स। यहाँ देख रहे हो ना, आउटपुट को रन करा के देखेगा इस तरह से आउटपुट, बोले हाँ 2 बाइट्स, ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन समझना, क्या ये हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्या? देखना यहाँ पर देखना, एक थोड़ा सा हम चेंजेस चाहेंगे इसमें। हाँ, अभी देखना, ओके, इस प्रोग्राम को जो है अब फिर से हम कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। आउटपुट कितना आ रहा है? 4 4 4 4, सारे पॉइंटर का साइज 4 बाइट यहाँ पे दिख रहा है। तो पॉइंटर का साइज, ये बात अगर आप बोल दिए, ये बात जो आप बोल दिए, साइज ऑफ एनी पॉइंटर इज ऑलवेज 2 बाइट, ये बात क्या रहा? गलत ये बात रहा, हमेशा 2 बाइट नहीं होता है। तो साइज ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज आइदर, ये स्टेटमेंट बोलना ठीक रहेगा, आइदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। कब? डिपेंड्स ऑन मेमोरी मॉडल। एक कंसेप्ट है यहाँ पर, हम बताएंगे फिर आगे कुछ इसके बारे में। तो फिलहाल अभी ये जाने कि साइज ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज आइदर 2 बाइट और 4 बाइट, डिपेंड्स ऑन मेमोरी मॉडल। तो बाय डिफॉल्ट ये 2 बाइट होता है। अगर आपने अपने भी कंप्यूटर में तुम अभी काम करोगे तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट 2 बाइट ही दिखेगा, लेकिन जो है 4 बाइट भी हो सकता है, इसलिए कंफर्म नहीं करना है कि 2 बाइट ही होता है। इसका पॉइंटर का साइज जो है 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मेमोरी मॉडल। कहाँ से चेंज किए थे हम? यहाँ पर जो है कंपाइलर ऑप्शन में गए,
कोड जनरेशन में गए और यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट तुम्हारे सिस्टम में टीनी होगा या स्मॉल होगा। तो टीनी और स्मॉल में इंटीजर का पॉइंटर साइज 2 बाइट होता है, लेकिन लार्ज में, ह्यूज में, इस मेमोरी मॉडल में देख रहे हो ये नाम क्या है, मेमोरी मॉडल। तो इस मॉडल में इसका जो है पॉइंटर का साइज जो होता है वो 4 बाइट होता है। तो मतलब क्या होता है इसका, क्यों 2 और 4 हो जा रहा है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि देखो ना ह्यूज जब मेमोरी मॉडल आप बोले हैं ना, ह्यूज मेमोरी मॉडल बोले हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेमोरी का बड़ा साइज यूज करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम को बहुत ज्यादा मेमोरी का साइज देना चाहते हैं। हाँ, यानी प्रोग्राम आपका लार्जर है और लार्जर मेमोरी जो है आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, इसलिए तो आप मेमोरी मॉडल ह्यूज रखे थे। मेमोरी मॉडल ये बताता है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूटेबल बनेगा, जब प्रोग्राम रन करेगा तो कितना मेमोरी यूज करने वाला है रैम का, ये बताता है मेमोरी मॉडल। तो टीनी बोला था स्मॉल मेमोरी यूज होगा, चूंकि स्मॉल मेमोरी जब यूज होगा, क्योंकि स्मॉल मेमोरी जब यूज होगा तो स्मॉल मेमोरी का जो एड्रेसेस जो होंगे, हाँ वो एड्रेसेस तो कम ही होंगे। हाँ, कितना है इस तरह से एड्रेस जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 65,000 तक जाएगा। लेकिन ह्यूज मेमोरी मॉडल अगर है तो 65,000 से भी आगे जाएगा एड्रेसेस, क्योंकि बहुत बड़ा मेमोरी आप यूज करने वाले हैं। तो बड़ा मेमोरी यूज करने वाले हैं तो एड्रेस लाख में भी जा सकता है। अब लाख को स्टोर करने के लिए पॉइंटर को 2 बाइट चाहिए क्या? 2 बाइट में 1 लाख वैल्यू स्टोर हो सकता है क्या? 1 लाख नंबर को स्टोर हो सकता है क्या? नहीं, उसके लिए कितना चाहिए? 4 बाइट चाहिए। तो पॉइंटर का साइज जो है, हाँ 2 बाइट होते हैं या 4 बाइट होते हैं, डिपेंड्स करता है मेमोरी मॉडल में। अच्छा, अगर जो है समझोगे कि पॉइंटर का साइज जो है, अगर अदर कंपाइलर में, अगर ये कंपाइलर जिसमें हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं ना, ये टर्बो सी कंपाइलर है, ये 16 बिट कंपाइलर है। लेकिन अगर हम आंसी सी कंपाइलर में या जो है कोड ब्लॉक यूज करते हैं, विंडोज पर बेस्ड कंपाइलर है, वो सब में अगर यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही पॉइंटर साइज 4 बाइट होता है, वो बाय डिफॉल्ट ही होता है 4 बाइट। तो पॉइंटर साइज जो है, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉइंटर साइज अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं हम लोग 2 बाइट या 4 बाइट, ये सबके कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा ये। तो और क्या बोल सकते हैं 2 बाइट, लेकिन कोई पूछे क्यों ऐसा, तो बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन मेमोरी मॉडल, मेमोरी मॉडल पर डिपेंड करता है जी। मेमोरी मॉडल अगर स्मॉल है, मतलब कम आप मेमोरी यूज करना चाहते हैं तो एड्रेसेस भी कम होंगे, लेकिन मेमोरी अगर ज्यादा बड़ा मेमोरी यूज करना चाहते हैं तो एड्रेसेस तो बड़ा नंबर बनते जाएगा। हाँ, तो ये मेमोरी मान लो 104 है तो ये जाएगा कहाँ तक, जो है 65,000 तक जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आप मेमोरी यूज करने वाले हैं तो 65,000 से भी बड़ा एड्रेस होगा। तो उसको स्टोर करने के लिए पॉइंटर कितना चाहिए आपको? 4 बाइट पॉइंटर चाहिए, 4 बाइट चाहिए। तो ये बात जो है यहाँ पर कंफर्म करना होगा, ये बात कंफर्म होना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है पॉइंटर को हम लोग यूज करते हैं। साइज ऑफ पॉइंटर, इसके बारे में आइडिया हो गया होगा।